यानी डीबीए में जो प्लानेट है उसे हम नोट कर लेंगे। फिर उसके स्क्रिप्ट को हम देखेंगे, क्योंकि कोई भी प्लानेट है वो रिजल्ट अपने नक्षत्र का देता है। ये एक बुनियादी नियम है नाड़ी का, केपी का। जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि जो प्लानेट है जिसकी दशा चल रही है, वो प्लानेट जो है वो सोर्स प्लानेट है। यानी और ये जो लिखा हो, ये प्लानेट जो है जिसकी दशा चल रही है वो रिजल्ट देगा अपने नक्षत्र का। मगर रिजल्ट कहां से आएगा? सोर्स से आएगा। तो वो जो प्लानेट जो है वो सोर्स प्लानेट है। और जो उसका नक्षत्र है, देखिए स्क्रिप्ट जो है ना एक प्लानेट की इस तरह से लिखी जाएगी, प्लानेट फिर उसका नक्षत्र और उसका सबलोड। यानी प्लानेट जो है वो सोर्स है, नक्षत्र उसका रिजल्ट है, और सबलोड जो है वो क्वालिटी ऑफ रिजल्ट है, यानी वो जो रिजल्ट आएगा वो कैसा होगा। ये हम एस्ट्रोलॉजी में ये 3 स्टेप लेते हैं एक प्लानेट के। मगर यहाँ हम चर्चा करेंगे प्लानेट और नक्षत्र की, सिर्फ एस्ट्रो वास्तु में। सबलोड से हमें हमें लेना देना नहीं है यहाँ पे। यानी जो प्लानेट है वो हमें, वो सोर्स प्लानेट है, उसका हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, वो नक्षत्र देगा हमें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको लेता हूं, जैसे कि मर्क्यूरी की महादशा चल रही है, तो यहाँ मैं आपको एग्जाम्पल लेता हूं। यहाँ मर्क्यूरी है और वो तीसरे भाव को दर्शा रहा है। हम मान के चलते हैं एग्जाम्पल, वो तीसरे भाव को इंडिकेट कर रहा है चार्ट में, और वो रिजल्ट दे रहा है अपने नक्षत्र के। और नक्षत्र है मानो सूर्य, उसका नक्षत्र है सूर्य, जो दे रहा है 2, 6, 11। दूसरे भाव को भी दर्शाता है वो, छठे भाव को भी दर्शाता है, और 11वें भाव को भी दर्शाता है। बराबर है। तो हमें यह समझना क्या है, प्लानेट जो मर्क्यूरी है वो सोर्स प्लानेट है, वो रिजल्ट दे रहा है अपनी दशा में सूर्य का, यानी जो उसका नक्षत्र है। हाँ, तो हमें रिजल्ट क्या आएगा? 2, 6, 11। ठीक है। मगर सोर्स कौन है, कहां से आएगा? 2, 6, 11। यानी पैसे के लिहाज से ये जो कॉम्बिनेशन है दूसरा, छठा और 11, वो सही है। मगर वो आएगा कहां से? तो सोर्स प्लानेट है नंबर 3, तीसरे भाव से हमें आएगा। ठीक है, इतना समझ में आया? जो लोग नए हैं, सर एक बार फिर हाँ से जी, रिपीट। हाँ जी। क्या चीज क्या बता रहे हैं सर ये आज आप? नहीं आपको मालूम, ये केपी का है बुनियादी नियम। ये जो नए लोग हैं ना, एक प्लानेट की स्क्रिप्ट किस तरह से लिखनी है, अपना कैमरा ऑन कीजिए हो सके तो, ताकि मैं किसी को देख नहीं पा रहा हूँ। हाँ, जो लोग नए हैं वो बताइए कि देखिए ये समझ में आया, एक प्लानेट की स्क्रिप्ट हम किस तरह से लिखेंगे। प्लानेट जो है अपना रिजल्ट अपने नक्षत्र का देगा। तो प्लानेट वो सोर्स है, उसका नक्षत्र जो है वो उसका रिजल्ट है, यानी रिजल्ट नक्षत्र देगा। और सबलोड जो है वो रिजल्ट कैसा होगा, क्वालिटी ऑफ रिजल्ट है। मगर यहाँ हम सिर्फ प्लानेट और नक्षत्र की बात करेंगे एस्ट्रो वास्तु में। ठीक है। यानी सोर्स प्लानेट जो है उसकी दशा चल रही है। मान लो यहाँ पे सोर्स प्लानेट मर्क्यूरी है, पूरा वो तीसरे भाव को दर्शा रहा है। ठीक है। और वो रिजल्ट दे रहा है अपनी दशा में 2, 6, 11 का अपने नक्षत्र द्वारा। सूर्य उसका नक्षत्र है, नक्षत्र लोड है, और वो रिजल्ट दे रहा है 2, 6, 11। यानी ये 2, 6, 11 पैसे के लिहाज से कैसा है? ठीक है, उसको पैसे आएंगे उस दशा में, अगर कहां से आएंगे राकेश जी? 2, 6, 11 सब सामने वाले से पैसे तीसरे भाव आएंगे। से, तीसरे भाव से आएंगे। यानी 2, 6, 11 तो रिजल्ट है ना। हाँ हाँ। सोर्स प्लानेट कौन सा है? सोर्स प्लैनेट मरकरी, कम्युनिक मरकरी का रिजल्ट, मरकरी रिजल्ट उसका सन देगा मरकरी का रिजल्ट। हाँ बराबर है। तो सोर्स प्लान जो रिजल्ट जो आ रहा है वो कहां से आएगा? सोर्स क्या है उसका? छोटे 3 भाई में नंबर, आएगा, हाउस नंबर 3। 3 नंबर है ना। यानी जी सर। तीसरा भाव का कोई भी काम करेगा हाँ उसका उसको रिजल्ट आएगा, या मार्केटिंग करेगा, या कोई एजेंसी जी। लेगा,
या ऑनलाइन कुछ काम करेगा, जैसे हम अभी ऑनलाइन कर रहे हैं। प्लीज म्यूट रखिए अपने आप को। तो जी तीसरा सर। भाव, तो सोर्स प्लानेट क्या है, 3 है। जी तो 3 से उनको पैसा आएगा, 3 का जो काम करेगा उसे पैसा आएगा। अभी जी। 3 3 ही खराब है, तो क्या पैसा आएगा? नहीं आएगा सर। तो इसलिए ये देखना है कि सोर्स प्लानेट को भी हमें देखना है। अभी मंगल की, मान लो सॉरी, बुध की दशा चल रही है, बराबर है। तो बुध के ऊपर यदि कोई नेगेटिव हिट आ रही है, अभी कोई प्लानेट दे रहा है, तो वो 2 6 11 का रिजल्ट नहीं देगा। इतना समझ में आ गया? जी सर। हाँ, हम ये मान के चलते हैं भाई 2 6 11 है, मेरी दशा अच्छी जाएगी, मगर वो हम देखना पड़ेगा क्या सोर्स प्लानेट पे किसी की हिट तो नहीं आ रही है, क्योंकि पैसा तो वहीं से आएगा ना, तीसरे का काम करेगा तो तीसरे भाव का। सोर्स प्लानेट कौन है? 2 से 11 कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा? तो तीसरे भाव से आएगा। तीसरे भाव के से रिलेटेड जो भी वो काम करेंगे वहां से पैसा आएगा। इतना समझ में आया? हेलो, आ गया सुरेश भाई। किसी को कुछ डाउट है इसमें? एक बार मैं से अब लेट आया हूँ, एक बार जरा शुरू में क्या बताया है वो बता दे सर। नहीं, मुझे मालूम नहीं था आज होगी क्लास। बताया कुछ नहीं था, बताया यही है जो आपने केपी में सिखा हुआ है, एक प्लानेट की स्क्रिप्ट किस तरह से बनती है। जी सर ठीक है। बराबर, ये प्लानेट है, नक्षत्र है, प्लानेट जो है सोर्स है, नक्षत्र रिजल्ट है, बराबर, और सबलोड जो है क्वालिटी है। ये हम एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं, एज पर जी केपी में। तो सर ये इसके ऊपर जो हम यहाँ पे सिर्फ प्लानेट और नक्षत्र की बात करेंगे, सबलोड की बात नहीं करेंगे, ठीक है? एस्ट्रो तो ये सब सर ये केपी की बात हो रही है, ऊपर तो नाड़ी नाड़ी ज्योतिष लिखा हुआ है। उसी को केपी कहते हैं, वही केपी है। जी नाड़ी ही केपी है सब। मतलब आप केपी का दूसरा नाम, केपी का दूसरा नाम नाड़ी है। हाँ जी, केपी है ये प्लानेट की। आप ये यहाँ पे आप ध्यान दीजिए सब, वो ऊपर कहाँ जा रहे हैं आप? नाड़ी ज्योतिष, जी बराबर है। नाड़ी ज्योतिष के सबसे महत्वपूर्ण नियम में से ये एक है कि प्लानेट की स्क्रिप्ट आप किस तरह से बनाओगे, रिजल्ट कहाँ से आएगा, सोर्स कौन है, तो रिजल्ट कैसे आएगा। ठीक है सर। बराबर है, ये हम केपी की ही बात कर रहे हैं। जी सर। तो किसी को न समझ में आया है तो पूछिए। इसमें कुछ नए लोग जो है, जिनका कहना था सब थोड़ा ज्योतिष पे हमें फोकस डालिए, हमें समझ नहीं है, उनके लिए है ये। सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया कि एक प्लानेट रिजल्ट किस तरह से देगा, हमें प्लानेट को किस तरह से देखना है। मैं आगे बढ़ूं फिर? वीरेंद्र जी, अजय जी। हाँ जी सर, बिल्कुल आप आगे बढ़िए। समझ अंजना आ जी? रहा है मुझे, अब आ रहा है। आ रहा है ना? हाँ जी। सर ये पूछ रहा था कि जैसे ये मरकरी है, तो ये इसका जो नक्षत्र का स्वामी सूर्य है, अपना कैमरा वो ऑन 2 6 11 का रिजल्ट कैसे प्लीज देता है? अपना कैमरा ऑन कीजिए। कौन प्रश्न कर रहे हैं तो मुझे पता चले। आपका प्रश्न क्या है अजय जी? सर मेरा प्रश्न ये है कि अगर ये नक्षत्र का जो अपना रिजल्ट दे रहा है, ये तो ये 2 6 11 का रिजल्ट कैसे आया ये? यानी एक प्लानेट जो है ना, वो अपने नक्षत्र का रिजल्ट देता है, ये एक नियम है केपी में, नाड़ी में। अच्छा तो यह मर्क्यूरी की दशा चल अच्छा। तो रही है। ये सूर्य हमेशा 2 6 11 का ही रिजल्ट देता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे सर। हर एक चार्ट में हो तो अलग होगा ना। यहाँ तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मर्क्यूरी की महादशा चल रही है, मान लो, बराबर है, और उसका जो नक्षत्र लोड है वो सूर्य है। जस्ट हम एग्जांपल के तौर पे देख रहे हैं, वो कोई भी हो सकता है, मगर यहाँ हमने लिया है मर्क्यूरी प्लैनेट की अभी दशा चल रही है, बराबर है, और वो तीसरे भाव को इंडिकेट कर रहा है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, वो रिजल्ट किसका देगा अपने दशा में? मान लो उसका नक्षत्र लोड जो है वो सूर्य है, तो वो सूर्य का रिजल्ट देगा।
और सूर्य जो है वो 2 से 11 दे रहा है, हम मान के चलते हैं। बराबर है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही, सर आवाज नहीं आ रही। हाँ आ रही है अभी। सर जो पिछली बात बोली वो नहीं आई वो आवाज। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो। हाँ सर, आप जो भी बोला आपने वो अभी सुनाई नहीं दिया, हम लोगों को आवाज नहीं है। हाँ तो मर्क्यूरी की दशा चल रही है, मान लो उसका जो नक्षत्र लॉर्ड है वो सूर्य है, ठीक है? जी मर्क्यूरी है ना, वो रिजल्ट देगा अपने नक्षत्र के। तो नक्षत्र का रिजल्ट क्या आ रहा है? 2 से 11, यानी पैसे के लिहाज से उसे पैसे आएंगे उस दिशा में, मगर कहाँ से आएंगे? तो तीसरे भाव का जो काम करेगा वो, ये सोर्स प्लानेट है, देखिए यहाँ लिखा हुआ सोर्स, ये सोर्स प्लानेट है, सोर्स ये है, रिजल्ट ये रिजल्ट है। तो ये रिजल्ट कहाँ से आएगा? तो यहाँ से आएगा, इस भाव से आएगा। तो ये भाव तीसरे भाव से रिलेटेड वो काम करेंगे, तो ये 2 से 11 का उसको रिजल्ट ठीक है मिलेगा। हाँ, तीसरे भाव का काम क्या होता है? एजेंसी होती है, मार्केटिंग होती है, सेल्समैन होते हैं, या ऑनलाइन कोई काम होता है। इस तरह से तीसरे भाव से काम करने से उसको पैसा आएगा। अभी हमें ये देखना है क्या तीसरे भाव पे, यानी मर्क्यूरी है ना, तीसरे भाव का प्लैनेट को ना मर्क्यूरी है, क्या मर्क्यूरी पे किसी की नेगेटिव हिट पड़ रही है? यदि नेगेटिव हिट इस पर आ रही है तो ये रिजल्ट उसको नहीं मिलेगा। इतना समझ में आ गया? सिंपल सी बात है, ठीक है? ठीक सर। हाँ जी सर। हाँ ठीक है सर। बराबर जी है? सर। जी सर। हाँ, इसको निकाल देता हूं मैं, एक मिनट। आगे बढ़ते हैं हम। तो ये कुछ बेसिक नियम थे, रूल्स थे उसके लिए, जो नए लोग हैं ना उनके लिए। फिर हमें क्या देखना है उसमें, जो एस्ट्रो वास्तु में जो उपचार होता है, जो रेमेडी होती है, उसके 3 स्टेप हैं। एक तो हमें क्या करना है कि जो महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, उसका जो प्लानेट है और उसका नक्षत्र है, क्या वो 8वें घर को दर्शा रहा है, ये हमें देखना है। यदि 8वां घर कहीं आ रहा है, जैसे हमने अभी लिया ना सोर्स में और नक्षत्र में, तो वो सोर्स और नक्षत्र में कहीं 8वां भाव आ रहा है तो उस प्लानेट का हमें दान करना है। मैं आपको यहां और दिखाता हूं अभी। जैसे हमने यहां देखा ना, ये सोर्स प्लानेट है। हाँ, अभी मान लो यहां मर्क्यूरी था, मैं आपको फिर एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। इस चार्ट पे सोर्स प्लानेट मान लो मर्क्यूरी है, ये 3 और 8 दर्शा रहा है, मान लो 3 और 8 है। ठीक है, समझ में? मानो कि यहाँ 3 और 8 है, तो हमें क्या करना है इस केस में? प्लैनेट जो है मर्क्यूरी, उसका हमें दान करना है। फिर 8 नंबर शायद यहां नहीं है और यहां भी हो सकता है ना, तो जो भी प्लैनेट 8 नंबर दर्शा रहा है उसका हमें दान करना है। इतना समझ में आ गया? प्लैनेट लेवल पे और नक्षत्र लेवल पे जो भी प्लैनेट हमें 8 इंडिकेट कर रहा है उसका हमें दान करना है। और सर जो सर एक 8 दफा रिपीट करें प्लीज। सर जो 8 इंडिकेट कर रहा है मरकरी, उसके साथ में वो 3 भी है, तो हाँ। ऐसा तो नहीं है मरकरी का दान करे तो 3 भी चला जाए? नहीं नहीं, अच्छा, जो प्लैनेट 8 दर्शा रहा है आपको, उसका आपको दान जी। करना है, ये एक नियम है। ठीक है, ठीक। आगे बढ़े। मतलब जो उसके साथ फ्रूटफुल हाउस है उनका रिजल्ट मिलेगा हमें, नेगेटिव के लिए दान हो जाएगा जी, हमें प्लैनेट देखना, जो फ्रूट। वो प्लैनेट 8वां भाव आपको दर्शा रहा है, पीड़ा दे रहा है, तो उसका आपको दान करना है। ठीक है, उससे तीसरा भाव खलास हो जाता है ऐसा नहीं है, खराब हो जाता है ऐसा नहीं है। अच्छा सर। राकेश जी, जी सर, ठीक है सर। बराबर। फिर जिस दशा में दूसरा, ये पहला नियम समझ में आ गया। जो भी है सोर्स में और नक्षत्र में 8वां भाव दिखा रहा है, तो एक्टिव कर रहे हैं 8वें भाव को,
उसका हमें क्या करना है, दान करना है, यानी ज्योतिषीय उपाय करना है। एक नियम तो ये है एस्ट्रो वास्तु से उपचार करने में, पहला एक नियम ये है। दूसरा नियम है, जिस भी प्लानेट की दशाएं चल रही है अभी, और वो नेगेटिव भाव को लेके चल रहा है मानो, तो उस प्लानेट की जहां पे प्लेसमेंट है जिस भाव में, तो हमें ये देखना है कि वो जो दोषपूर्ण ग्रह है, जो नेगेटिव रिजल्ट देना है, उसकी जो जगह है उससे वहां से उसके आइटम को हटा देना है। वो हम चार्ट में आगे देखेंगे। जो प्लानेट नेगेटिव भाव को लेकर चल रहा है, नेगेटिव असर दे रहा है, बराबर है जी, जो नेगेटिव भाव दर्शा रहा है, जैसे 6 8 12 है, 6 12 है, 8 12 है, ठीक है, 4 12, इस तरह से नेगेटिव भाव जो दे रहा है, वो जिस क्षेत्र में वो उसकी प्लेसमेंट है, जहां पर भी वो बैठा हुआ है, तो उसका जो उस ग्रह को जो है वहां से हटा देना है, उस जगह से। ठीक है, वो हम चार्ट में प्रैक्टिकल देखेंगे। फिर आगे जो है ग्रह द्वारा दूसरे ग्रह और संबंधित राशियों के लिए सकारात्मक या नकारात्मक पहलू देखें। साथ ही दशा में सक्रिय ग्रह पर नकारात्मक हिट, जो हम नेगेटिव हिट आती है ना, सिंपल भाषा में कहें तो जो प्लानेट नेगेटिव हिट दे रहा है उसको वहां से हटा देना है, यानी उसका उपाय करना है और उसको पॉजिटिव हिट में कन्वर्ट करना है। ये तीसरा नियम हमने लास्ट क्लास में देखा था ना, पॉजिटिव हिट को और नेगेटिव हिट को हम किस तरह से पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। तो हमें पहले ये देखना है कौन सा प्लानेट नेगेटिव हिट दे रहा है, 45, 90 और 180 की। तो उस प्लानेट की जो नेगेटिव हिट है उसे हमें पॉजिटिव में लेके जाना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? जी सर। और किसी को डाउट? हेलो, अजय जी, तो आपकी आवाज आ नहीं रही है। आ रही है मेरी आवाज? हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ अब आ ठीक है, रही। आगे आ गई। हाँ, किसी का कोई डाउट है? नहीं तो बढ़िया। ठीक है सर, एक बात पूछनी थी साहब, जैसे आपने कल बताया था कि उसका जिस हाउस का रिजल्ट है उसका सबलॉर्ड देगा रिजल्ट, लेकिन कुछ लोग सबलॉर्ड को नहीं, सीधा सीधा जो राशि की दिशा है उसी को मानते हैं, सबलॉर्ड की राशि की दिशा नहीं मानते। हम केपी पे जा रहे हैं साहब, वैदिक पे नहीं जा रहे हैं। जो मानते हैं वो वैदिक कर रहे हैं, तो वैदिक से, वो वैदिक की बात है। प्लानेट की दिशा और राशि की दिशा वो वैदिक से देखी जाती है। हम यहाँ चल रहे हैं अभी केपी के। हमारा जो टॉपिक जो है वो केपी से है। एस्ट्रो वास्तुवाद जो हम कर रहे हैं वो केपी से कर रहे हैं। तो हमारा जो कोई भी भाव का जो रिजल्ट है वो सबलोड देगा। तो सबलोड जिस राशि में बैठा है उस राशि के डायरेक्शन में हमें करना है। ठीक है, वो जो है, ऐसे तो मेन डोर को देखने के कई सारे थियरी है। आप मेन डोर की बात कर रहे हो यहाँ? जी हाँ। हाँ, तो अभी टॉपिक हमारा चल रहा है हिट थियरी का साहब। अब कृपया मिक्स ना करें, या ग्रुप में डाल दे प्रश्न। ठीक है, वो आपने जो ग्रुप में देखा था, जो किसी ने प्रश्न किया था, उसका लेके चल रहे हैं। तो वो मेन डोर को देखने के कई सारे तरीके होते हैं। ठीक है, वैदिक में भी अलग है, उससे भी आप कर सकते हो, मगर हमारा टॉपिक यहाँ है केपी। तो केपी से हम देखेंगे कि जो 4th हाउस और 10th हाउस का सबलोड के डायरेक्शन हम देखेंगे वो जिस राशि में है। ठीक है, और यहाँ हमें एक चीज ये भी देखनी है, जो नेगेटिव हाउसेस हैं 6 8 12, छः आठ 12 जो नेगेटिव हाउसेस है, छठा घर जो है वो बीमारी का है, 8वां जो है पीड़ा का है, और 12वां भाव जो है वो खर्चे का है। ये सब आप जानते हो वीरेंद्र जी, मंगेश जी,
यस वीरेंद्र यस जी? सर, यस यस। हाँ जी सर, हाँ जी, मैंने ये पढ़ा है। बराबर है। तो जो हाँ जी। ये जो 3 भाव है हमारे कुंडली में, वो नेगेटिव भाव होते हैं, ठीक है। तो सर एक क्वेश्चन अभी पूछूंगा प्लीज। जी बताइए, हाँ अपना सर, कैमरा ऑन कीजिए, कैमरा, हाँ जी, ऑन है सर, ऑन है। हाँ जी, हाँ जी, सर ये अभी छठा भाव हमारे नौकरी से संबंधित है, ओके। जी, तो और आठवां भाव अगर हम देखें तो आध्यात्मिक और ये जो अब ज्योतिषी जो ऑकल्ट साइंस की बात कर रहे हैं उसके बारे में है। तो जी, ये आठवें भाव को भी उसका इफेक्ट दूर करना जैसे ज्योतिषियों के लिए या अभी हम जो ये शास्त्र सीख रहे हैं उसके लिए अच्छा है। और छठे भाव के भी बारे में अगर हम नौकरी जॉब में कर रहे हैं तो उसको भी कम ये करना है, वो चीजें हटा के, तो ये सही है क्या? इन्हें बस मेरा एक क्वेश्चन था। देखिए मैं अभी ये टॉपिक खत्म करता हूँ, उसके बाद में आप देखना, मैं जहाँ तक समझाऊँ तहाँ तक शायद आपको इसका जवाब मिल जाएगा इसमें। हाँ, यस सर। अभी 6, 8, 12 जो है भाव, वो जनरल नेगेटिव भाव है। जैसे कि छठा भाव है बीमारी का है, ऐसे तो बहुत सारे रीजन है उसमें, और यानी बहुत सारे वो है, जैसे आपने नौकरी बताया है, कर्जा है, बहुत कुछ है उसमें। मगर जनरली हम नेगेटिव में देखें तो छठा भाव बीमारी का भाव है, 8वां भाव जो है पीड़ा का है, और 12वां जो है वो खर्चे का है, ठीक है। ओके सर। अभी छठे भाव की नेगेटिव एनर्जी जो है उसको हमें यूटिलाइज कर लेनी है। ओके तो क्या करना चाहिए? ओके। तो या तो आप किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करें, हाँ सर। तो वो नेगेटिव एनर्जी डाइवर्ट हो जाएगी पॉजिटिव के लिए, या नियमित रूप से आप व्यायाम करें, एक्सरसाइज नियमित रूप से, ताकि उसकी नेगेटिव एनर्जी वहां कन्वर्ट हो जाएगी। या फिर रूटीन में आप वीकली 1-2 बार किसी अदालत में जाके चक्कर लगा के आइए। ओके तो इस तरह से हम छठे भाव की जो नेगेटिव एनर्जी को हम यूटिलाइज कर सकते, पॉजिटिव में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके क्लियर? ये समझ में आया? ओके सर। अब लोन रेगुलर, भी ले सकते हैं ना सर? जी सॉरी, लोन लोन। हाँ लोन भी आप ले सकते हो, ओके ओके लोन भी सर। ले सकते हो, नियमित एक्सरसाइज कर सकते हो आप, ठीक है। तो हम उसको क्या कर रहे हैं, जैसे आप जॉब जा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो रूटीन में रोज जा रहे हैं ना आप, हाँ सर। तो वो छठे भाव को आप यूटिलाइज कर रहे हो, समझे आप? ओके सर। ओके, शुक्रिया, थैंक तो यू। इस तरह से हमें छठे भाव को यूटिलाइज करना है, उसकी एनर्जी को। जी सर। जैसे आपने लोन लिया, वो पे कर रहे हो रेगुलरली, तो आपने उसको यूटिलाइज कर रहे हो। ओके सर। उसी तरह अष्टम भाव की जो नेगेटिव एनर्जी है, तो आप क्या करो उसको, जैसे अभी आप ज्योतिष का अभ्यास कर रहे हैं, हाँ सर। हाँ, ज्योतिष है, तांत्रिक विद्या है, बीमा एजेंट बन जाइए आप, ठीक है। ओके। फिर किसी तकनीकी कार्य में लगे हैं, हाँ सर। जैसे, हाँ, तो उसको आप उसमें यूटिलाइज कर रहे हैं आप। हाँ हाँ। फिर आपने रक्तदान किया, यस सर। ठीक है। फिर आपने कभी कभार क्या किया, अपनी रिपोर्ट निकाल ली, ब्लड टेस्ट करवा लिया, ओके तो आप जो 8वें भाव की नेगेटिव एनर्जी है उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। ओके। हाँ, ज्यादा कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर सकते तो एक एस्ट्रोलॉजी की बुक लाके घर में रखिए, एक आध पेज पढ़ लो रात को सोते समय जब टाइम मिले, यानी आप उस 8वें भाव की जो एनर्जी है उसका आप यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से हम उसको यूटिलाइज करते हैं। चलेगा सर, चलेगा, ओके, थैंक यू। उसी तरह 12वें भाव, तो आप क्या करोगे 12वें भाव में, आप ध्यान कीजिए, मेडिटेशन। आवाज गया सर, हेलो, आ रही है आवाज? आवाज 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 हाँ। नहीं आ रहा। आवाज आ रही है? हाँ ठीक है। आ अभी रही है? आई। हाँ, तो 12वें भाव की एनर्जी को, नेगेटिव एनर्जी को आपको यूटिलाइज करना है, तो आप मेडिटेशन कीजिए। क्या सर? मेडिटेशन, ध्यान। ओके शॉपिंग मॉल जाइए, खर्चा कीजिए वो थोड़ा बहुत। ओके। फिर आप अपने घर से कहीं दूर चले जाइए यात्रा पे,
फिर रेगुलर आपके आजू बाजू में हॉस्पिटल है तो वहां आप चक्कर लगाइए, 2 मिनट 5 मिनट वहां बैठिए। कैंटीन है तो चाय पीजिए वहां। म्यूट कीजिए प्लीज। वीरेंद्र जी समझ में आ रहा है? सर हाँ, आ रहा है, लेकिन अभी भी डाउट है, लेकिन आ रहा है, मुझे समझ आ रहा है। डाउट किस चीज का है आपको? जैसे सर आपने कहा कि खर्चा करना है, कोर्ट के चक्कर लगाने हैं। मेरा डाउट इस चीज का है कि अगर उसको वो नेगेटिव भाव दे रहा है तो जैसे आपने कहा कि खर्चा करेंगे तो उसका नेगेटिव जो असर है वो कम होना शुरू हो जाएगा। जी विंडो शॉपिंग के लिए जाओ, घूमने के लिए जाओ, जी फिर आपने कहा कि मेडिटेशन भी करो। तो अगर हम स्पिरिचुअल वे में जाएं तो उसका ज्यादा ज्यादा फायदा है या दूसरी चीजों में ज्यादा फायदा है उसका? स्पिरिचुअलिटी से इसका कोई लेना देना नहीं है। आप 12th भाव की जो एनर्जी है, 12वें भाव की नेगेटिव एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे हो। सब नहीं करना है, कोई एक चीज आप कर सकते हो। थोड़ा टाइम मेडिटेशन कर सकते हो आप, या आप शॉपिंग कर सकते हो, या अपने घर से कहीं दूर चले जाके एक ट्रिप लगा सकते हो आप। ठीक है? ओके, हाँ जी। फिर आपके घर के बाजू में कोई हॉस्पिटल है, दवाखाना है, हम्म, वहां आप जाके आइए, 2 मिनट वहां बैठिए, वहां कैंटीन है तो चाय पीजिए। ठीक है? या दो 5 मिनट वहां बैठ के फिर आइए। ताकि देखिए उस प्लानेट को आपको 12th हाउस में यानी हॉस्पिटल भेजना है, तो आप तो उससे पहले चले गए ना, उसका काम तो आपने कर दिया है। ओके, हाँ जी, अब समझी। समझे आप? तो हाँ जी, बिल्कुल समझी। एस्ट्रोलॉजर के लिए 8th हाउस का नहीं दान करना चाहिए, और डॉक्टर के लिए भी 8th और 12th का नहीं दान करना चाहिए था। फिर यहाँ दान की बात नहीं है राकेश जी, यहाँ उस एनर्जी को हमें एक्टिवेट करना है। एस्ट्रोलॉजर कैसे करेगा दान? ये दान की बात नहीं है। दान तो नहीं करना है यहाँ। ना डॉक्टर करेगा जी, ना इंजीनियर करेगा। यहाँ उसके लिए तो वो पॉजिटिव है, मगर यहाँ जो नहीं है उसको एक्टिवेट किस तरह से करना है। मान लो मैं इंजीनियर नहीं हूँ, तो मुझे 8वें भाव को किस तरह से यूटिलाइज करना है, तो मुझे अपना ब्लड डोनेशन करना है कभी कभार। ठीक है? या मुझे एस्ट्रोलॉजी सीखना है, या तांत्रिक का कोई कोर्स करना है, या मैं विवाह एजेंट बन जाऊं, तो मैंने 8वें भाव को यूटिलाइज कर लिया। ठीक है ससुर हेलो, हाँ जी। ससुराल में जाके मिलना है। हाँ, ससुराल में भी जा सकते हो। सेकंड हाउस है ना आपके लाइफ पार्टनर का कुटुंब। हाँ जी, हाँ वहां भी आप जा सकते हो, मगर बार बार जाओगे तो अच्छा नहीं है ना। नहीं, एक आध दिन बार बार जाओगे तो अच्छा नहीं है। तो हाँ, ससुराल भी आप चक्कर लगा के आइए। ठीक है? इस तरह से हम ये जो तीनों हाउसेस है उसके नेगेटिव एनर्जी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं पॉजिटिव एनर्जी में, यानी ताकि वो अपना ज्यादा नुकसान न पहुंचा सके। 12वें भाव के लिए क्या आप दान भी कर सकते हो, गुप्त दान। हाँ, तो ये समझ में आया? कुछ बेसिक बातें थी जो कुछ लोग नए हैं उनके लिए, बाकी तो सब एक्सपर्ट है यहाँ पे, जिनके पास पीएचडी भी है, मास्टर डिग्री भी है, आचार्य भी है, मगर कुछ 2-4 लोग नए हैं, उनका कहना था, इसलिए ये उनके लिए था किस तरह से हमें यूटिलाइजेशन करना है। ठीक है? इतना क्लियर है रेणुका जी? हाँ जी सर, हाँ जी। ठीक है, आगे बढ़े। आप तो हाँ सर। हाँ, आप तो ठीक है, मास्टर हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और कोई लोग अरे हैं? नहीं सर, अभी तो सीखना है आपसे, बहुत कुछ सीख रहे हैं अभी तो। आप कंबल लेके बैठे हो, उतना ठंडी है क्या वहाँ? हाँ, हमारे यहाँ बहुत ठंडी है सर, हीटर चल रहा है मेरे घर में। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, चलो आगे हाँ बढ़े। जी। अभी हम हाँ चार्ट पे सर। अभी हम चार्ट पे आए प्रैक्टिकली। हाँ हाँ जी सर, चार्ट पे। हाँ, हमने पिछले क्लास में जो हिट थियरी किस तरह से काउंट करते हैं वो सीखा था। और हिट थियरी को हम नेगेटिव हिट थियरी है, तो वो कौन सी है? नेगेटिव 45 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री। और पॉजिटिव कौन सी है? 30, 60 और 120। ठीक है? अभी हम उसको देखेंगे
जो हीट थी उसको पॉजिटिव किस तरह से कन्वर्ट करना है वो हमने लास्ट क्लास में देखा था। तो हम चार्ट पे आज प्रैक्टिकल देखेंगे कि हीट थियरी क्या है और हम उसे किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं रैंडमली एक चार्ट खोल रहा हूं जो आप सब लोगों ने भेजा हुआ था डिटेल में। तो मैंने 3 चार्ट लिए हुए हैं, उसमें से पहला चार्ट मैं खोल रहा हूं यहाँ केविन पानवाला का। केविन जी सामने आ जाइए। हाँ जी सर। ये आपका चार्ट बराबर है? हाँ जी सर। एक मिनट, मैं इसको आपको देखिए इस तरह से सेटिंग कर लो मेरा। हाँ बस बराबर है ना? हाँ जी सर। बराबर है। अभी देखिए कोई भी चार्ट हमारे पास आता है तो हमें पहले क्या देखना है कि उसकी उस चार्ट में डीबीए कौन सी है, यानी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के जो प्लानेट है वो हमें नोट कर लेना है। ठीक है, तो वो हम यहाँ नोट, आप सब लोग नोट कीजिए, आप भी सब लोग यहाँ नोट कीजिए इनका प्लानेट कौन सा है। अभी देखिए एक मिनट, हम यहाँ महादशा और अंतरदशा 2 प्लानेट यहाँ ले रहे हैं। हाँ 3 नहीं ले रहे हैं अभी, नहीं तो फिर क्या काफी टाइम चला जाएगा। हम यहाँ ले रहे हैं, तो अभी इनकी जो महादशा चल रही है वो शनि की है। ठीक है, और भुक्ति यानी अंतरदशा भी शनि की है, यानी दोनों एक ही प्लानेट है। ठीक है, समझ में आया? तो हम इसको नोट करेंगे, महादशा जो प्लानेट है वो शनि है, तो हम अब शनि की स्क्रिप्ट लेंगे। तो यहाँ आप डायरेक्टली भी यहाँ देख सकते हो कि शनि जो है शनि का नक्षत्र, क्योंकि शनि रिजल्ट किसके देगा? अपने नक्षत्र के। मैंने अभी देखा ना हमने, सोर्स प्लैनेट कौन है यहाँ पे? शनि है। केविन जी सोर्स प्लैनेट बराबर, सोर्स प्लैनेट शनि है और उसका नक्षत्र भी शनि है, तो रिजल्ट भी वही देगा। तो हम यहाँ शनि को देखेंगे। ये देखिए शनि, तो शनि जो है, हाँ सॉरी, शनि जो है उसका नक्षत्र कौन है? विनस। विनस बराबर है। तो सोर्स प्लैनेट शनि है और नक्षत्र प्लैनेट कौन है? विनस। विनस। मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको थोड़ा समझा सकूं। एक मिनट, मैं कोशिश करता हूं आपको यहाँ लिख के बताऊं। अब देखिए यहाँ सैटर्न है, हाँ एमडी प्लैनेट। दशा प्लैनेट कौन है? शनि है, वो सोर्स प्लैनेट है सैटर्न। हाँ बराबर, ये सोर्स प्लैनेट है। सर सोर्स प्लेनेट कैसे आपने निकाला सर? आवाज चली गई थी आपकी। सोर्स प्लैनेट यानी आपने पहले सुना नहीं, क्लास स्टार्ट हुआ तब, कि सोर्स प्लैनेट कौन होता है कि जिसकी दशाएं जिसकी महादशा है। जी, महादशा, अंतर या प्रत्यंतर दशा, जो प्लैनेट के बारे में हम बात कर रहे हैं ना वो सोर्स प्लैनेट है। जी जी ये सोर्स जी सर, जी सर, ठीक ठीक। हाँ ये सोर्स प्लैनेट है, और वो कौन से भाव को लेकर चल रहा है वो हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर भी आपको सीधा, एक मिनट मैं आपको, सैटर्न जो है वो म्यूट कीजिए प्लीज अपने आप में। मैं इस चार्ट में आपको डायरेक्टली दिखाता हूं कि यहाँ आपको किस तरह से ये नाड़ी सिग्निफिकेंस दिख रहा है आपको। ये प्लैनेट है, केतु, विनस, सन, मून, ये दिए हुए हैं। देखिए हमको क्या देखना है? सैटर्न देखना है। ठीक है, शनि है ना, ये शनि, तो शनि कौन से प्लैनेट दे रहा है? 1 2 3 भाव को लेकर चल रहा है शनि। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? शनि के आगे 1 2 3। सोर्स प्लैनेट कौन से हैं? भाव कौन से हैं? सोर्स 1 2 3 हो गए। अभी उसका नक्षत्र कौन है? हमने देखा अभी विनस था ना, यानी रिजल्ट प्लैनेट कौन है? शनि का नक्षत्र विनस। ठीक है, अभी यहां देखिए विनस जो है कौन से भाव को दर्शा रहा है? यहाँ 6 और 11 को। हाँ साहब 6-11 6-11 ना, तो रिजल्ट क्या आ रहा है? 6-11। तो हम यहाँ लिखेंगे 6-11। सब ये इतना समझ में आ रहा है सबको?
यस सर। हाँ, जो भी प्लानेट है वो अपना रिजल्ट देगा अपने नक्षत्र द्वारा, बराबर है। फिर टेनेंटेड अनटेनेंटेड वो भी देख लेना है हमें। यदि शनि टेनेंटेड है तो वो अपने नक्षत्र का रिजल्ट खुद भी देगा, बराबर है। तो यहाँ देखिए शनि जो है वो सोर्स प्लानेट है, जिसकी दशाएं चल रही है अभी, केविन जी, बराबर है। और उसका रिजल्ट जो है वो विनस दे रहा है, यानी 6-11। बराबर है। सर आपकी आवाज चली गई। मेरी आवाज आ रही है? अभी आ रही है, जो पहले आप बात कर रहे थे आवाज निकल गई थी अभी। अब आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप तक? सर अभी आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। पहले जो आपने बोला वो नहीं सुना। हाँ, अभी इतना समझ में आ गया ना। सोर्स प्लैनेट कौन है? जिसकी दशा चल रही है वो सोर्स प्लैनेट है, उसका नक्षत्र जो है वो विनस है। तो रिजल्ट कौन दे रहा है? ओके, विनस दे रहा है, ठीक है? अपने ड्राइव च खेल लो, ठीक जो है? तो नानी कहोगे वो तो तुर पियो। अच्छा, तो केविन भाई आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को, मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। हाँ बोलिए। हाँ, तो पैसे के लिहाज से ये दशा कैसी है साहब? 6-11 और ऊपर 2 भी है, अच्छी है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। बराबर है। और कहाँ से ये पैसा जो हो, ये 6-11 है जो रिजल्ट आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है? 1-2-3 से। 1-2-3 से आ रहा है। 1-2-3 के काम करोगे तो पैसा आएगा, ठीक है? हाँ जी सर। क्लियर है सबको? राकेश जी, प्रदीप जी, हाँ सर जी, बराबर है। तो ये 6-11 है वो शनि की दशा, महादशा में। शनि के महादशा का पीरियड कितना होता है साहब? तो ये दशा में उनके पास पैसा आना चाहिए ना, बहुत सारा। जी सर। शनि की दशा लंबी होती है ना, महादशा तो, और अंतरदशा भी उसी की चल रही है, तो पैसा तो बहुत आना चाहिए इनके पास, केविन भाई के पास। सही बात है? सही बात है। राकेश जी, जी सर। सही बोल रहा हूँ? हाँ सर, सही बात है सर। तो क्या आपको केविन भाई का मुखड़ा देख के आपको लगता है पैसा आ रहा है उनके पास बहुत सारा? केविन भाई के फेस को आप देखिए, क्या नहीं उनके सर, इस समय तो नहीं लग रहा साहब, इस समय नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा, ये हमें देखना है। अच्छा सर। इतना समझ में आ गया केविन भाई? सही बात है। माफ करें केविन भाई, मैंने मना कर दिया तो जैसा मुझे लगा। नहीं, सही बात है। मैं प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ कि ये दशा में उनको पैसा भरपूर आना चाहिए, ये चार्ट दिखा रहा है आपका, जी। बराबर है। केविन भाई के कोई भी देखेगा तो बोलेगा अरे यार 6-11 है, बहुत पैसा आना चाहिए, मगर हकीकत ये नहीं आ रहा है। मैंने उनको पूछा नहीं है, उससे उनके मुख से पता चलता है कि वो जो हैप्पीनेस होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। तो क्यों नहीं हो रही है? तो हमें ये देखना है कि तकलीफ कहाँ है, ठीक है? दशा अच्छा रिजल्ट दे रही है, देनी चाहिए, मगर क्यों नहीं दे पा रही है वो हमें देखना है। तो मैं इसको अभी निकाल देता हूँ। ये आपने नोट किया? ये नोट कर लो आप जरा। हाँ, अभी हम ये देखेंगे कि जो शनि की दशा चल रही है, तो क्या शनि जो है वो तो 6-11 यानी अपने नक्षत्र का रिजल्ट देने के लिए, काम करने के लिए तैयार है ना, क्योंकि उसकी दशा चल रही है। कोई भी प्लानेट रिजल्ट कब देगा, अच्छा या बुरा? अपनी दशा में। जी सर। मैप में ही देगा ना, डीबीए में। शनि जो है इनको ये 6-11 का रिजल्ट देने के लिए काम कर रहा है, मगर उसको कौन रोक रहा है? जी। कोई तो रोकता होगा ना। जी सर। तो हम यहाँ देखेंगे हिट थियरी पे, जो हमने पहले कैलकुलेशन किया है ना, यहाँ अब कैलकुलेशन नहीं करना है, वो आपको प्रैक्टिकल आ गया है। हम यहाँ डायरेक्ट सॉफ्टवेयर में देखेंगे क्या कोई प्लानेट उसको रोक रहा है क्या। तो हम जाएंगे अभी, ये देखिए यहाँ अभी वेस्टर्न, ये दिख रहा है आपको क्लियर? जी सर। जी सर। हाँ, अभी प्लानेट टू प्लानेट पे देखेंगे क्या शनि पे किसी की हिट आ रही है, ये हम देखेंगे। ये देखिए यहाँ पे, ये सैटर्न है, दिख रहा जी है? सर।
सैटर्न पे मून कितनी हीट दे रहा है? 185। जी सर। यहाँ देखिए आप, ये मून जो है ये दिख रहा है सैटर्न पे। और फिर हम जुपिटर का देखेंगे, क्या जुपिटर भी उसको रोक रहा है? देखिए शनि की एक टांग तो चंद्र ने पकड़ ली है, मून ने पकड़ ली है कि भाई मैं तेरे को आगे नहीं जाने दूंगा, काम करने नहीं दूंगा। यहाँ सीधा दिख रहा है आपको 185। और दूसरी हीट जो है वो देखिए जुपिटर सामने 178। जी सर। तो दूसरा पांव किसने पकड़ा है? जुपिटर ने। जी सर। यानी शनि के दोनों पांव पकड़ के रखे इन्होंने, तेरे को मैं आगे बढ़ने नहीं दूंगा, तुझे मैं काम करने नहीं दूंगा। किसने? जुपिटर और मून ने। जी सर। प्लस म्यूट कीजिए। तो ये 180 की हीट जो है वो खतरनाक हीट होती है, पकड़ के रखा है दोनों प्लैनेट ने शनि को 6-11 देने से रोक के रखा है। केविन जी। हाँ जी सर। क्लियर, समझ में आ रहा है सबको? और यस सर। दोनों पैर तो पकड़ लिए, अभी देखते हैं हाथ का क्या हाल है। तो यहां हम देखेंगे ये सैटर्न पे, ये देखिए ये मर्क्यूरी मार्स है। जी सर। कितने हीट दे रहा है? 85। 95। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, 95 सर। 95 है ना? तो ये मार्स है। तो मार्स ने एक हाथ पकड़ लिया। और नहीं केविन भाई, आपको आगे नहीं बढ़ना है। शनि महाराज रुको, ये मार्स ने पकड़ा उसको एक हाथ, ये देखिए 95 से। फिर मर्क्यूरी ने 92 की हीट है मर्क्यूरी की, ये देखिए मर्क्यूरी की 92 की हीट है यहाँ। तो दूसरा हाथ भी पकड़ लिया। जी सर। तो ये 4 नेगेटिव हीट शनि पे है। तो शनि कैसे काम करेगा? तो पता चला आपको 6-11 का रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है। तो अभी हमें करना क्या है, इनको ये 180 की हीट है मून की, तो हमें ये इसको पॉजिटिव हीट में कन्वर्ट करना है। पॉजिटिव हीट यानी कौन सी होती है केविन भाई? 120, 30, 60, 120 बराबर है। तो हमें इसको 120 में कन्वर्ट करना है, तो इसको 2 स्टेप आगे लेके जाना पड़ेगा ना यहाँ पे। हाँ जी। तो जो सर हिट दे रहा है उसको लेकर जाना पड़ेगा या जो हिट खा रहा है उसे लेकर जाना पड़ेगा? तो हीट थियरी में दादा आपने क्या पढ़ा फिर? पढ़ा ना। जो हिट दे रहा है सर, जो हिट दे रहा है उसको हटाना है। जो हीट दे रहा है उसको हटाना है सर जी। ये जो हीट दे रहा है ना जुपिटर और मून, उसको हमें 120 पे कन्वर्ट करना है, यहाँ लेके आना है। ठीक है ये जी। तो आप उसको क्या करोगे, आगे लेके जाओगे ना 2 स्टेप। जी सर। तो कौन सी राशि आई वहां? सिंह राशि। सिंह राशि आई। तो उसकी दिशा क्या है? सिंह राशि की दिशा क्या है? ईस्ट। 1, 2, ये नहीं ईएनई में हमको जुपिटर और मून का सामान रखना है। अभी क्या पड़ा है देखिए, उसको जो तीसरी राशि है ना मिथुन, एनएनडब्ल्यू में अभी जुपिटर का सामान पड़ा हुआ है। सही बात है, वो 110% सही बात है सर। उसको आपको निकालना है वहां से सर, समझे आप? जुपिटर और मून की भी आइटम होगी कोई वहां, देखिए आप। है जी सर। हाँ जी सर। है ना? है। तो आप सबको समझ में आया सर कि ये हीट थियरी क्या है और एस्ट्रो वास्तु क्या है, हम किस तरह से बता सकते हैं? सर जो ग्रहों से संबंधित सामान है सर, उनका लिस्ट अगर हम लोग को मिल जाती तो आप मिल गया है पीडीएफ दे दिया है मैंने सर आपको। सर हमें नहीं मिल रहा है सर। कौन बोल रहे हैं जी? मैं अजय जैन। नहीं, सबको मिल गया है, ग्रुप में होगा, आप देख लीजिए। नहीं है तो मुझे बताना, मैं आपको पर्सनली डाल दूंगा। ठीक है, ग्रुप में नहीं है सर, मैंने देखा, चेक किया। हाँ ठीक है, मैं आपको दे दूंगा, भेज दूंगा। ठीक है, प्लानिट के लिस्ट है उसके आइटम के, तो उसके आइटम को हमें यहाँ से निकाल लेना है। ठीक है जी। तो हमें यहाँ जुपिटर के आइटम है नॉर्थ वेस्ट में। केविन जी आप उसको पहले हटाइए और
मून की आइटम हटाइए और 5 नंबर यानी आपको कहाँ रखना है उसको, ईएनई में एनी रखना में। है, ईएनई में ओके रखना है। ठीक है, मान सर। लो आपके पास ईएनई में जगह नहीं है तो यहाँ से तो पहले रिमूव कर लेना है। ठीक है, हाँ जी सर। हाँ और जी। घर में आपके ये यहाँ पे यदि जगह नहीं है ईएनई में तो आपके बॉडी पार्ट में, देखिए मैंने ग्रुप में एक बॉडी पार्ट का एक फोटो भेजा हुआ है हाँ जी सर। ग्रुप में, तो 5 नंबर की राशि की बॉडी पार्ट कहाँ है, देखिए आप चेस्ट से नीचे थोड़ा देखिए, जो तेरे को बोला ना करने के लिए, तो उस पार्ट कि पे orange आपको, ring से वो खाली उस पार्ट पे draw आपको, करना, वो करना। प्लीज म्यूट कीजिए, तो उस बुखार पार्ट पे भी है? आपको, बुखार है? रेणु जी म्यूट कीजिए। प्लीज म्यूट कीजिए अपने आप को, नहीं तो मुझे सबको म्यूट करना पड़ेगा। तो जो पार्ट आपको बॉडी पार्ट दिखा रहा है ना उस राशि का, उस पार्ट पे हमें जुपिटर, जुपिटर का कलर कौन सा है, येलो, येलो। येलो कलर का आप डॉट भी कर सकते हो स्केच पेन से। ओके। तो मून का कलर व्हाइट, वाइट। तो व्हाइट का भी आप साथ में डॉट कर सकते हो। तो ये एक रेमेडी हो गई। हाँ, पहले आप घर पे देखो शिफ्टिंग हो रही है क्या, किस तरह से कर सकते हो वो आप देखिए। वहाँ पे सर जी, वहाँ पे वो क्या है, मेरा पूरा कबाट है, वो उसका सरमाई का जो प्लाई बोलते हैं ना, वो पूरी येलो कलर की है। जी, अपने आपने जो NNW में बोला ना, वो वहाँ पे मेरा टेबल जो अभी बैठा हुआ हूँ, वो व्हाइट कलर का है। हाँ, तो उसको आपको या तो उसके ऊपर आप अलग से दूसरा कलर लगा लीजिए, हाँ जी सर। बराबर है, या फिर उसको रिमूव करके आप और कहीं जगह चेंज पे या कर दूसरी टेबल आप लगा सकते हो। ओके ओके सर जी। ठीक है, या जो हाँ जी आपने सर। बताया ना आपका जो कपबोर्ड है, कपबोर्ड का जो कलर और येलो है, तो उसके ऊपर आजकल कम खर्चे में भी वो क्या कहते हैं, वाटर पेपर जो आते हैं, वो पेपर वॉलपेपर जो आते हैं ना, उसको आप लगा सकते हो। खाने के पेपर्स आते देखिए, वो भी लगा सकते हैं। हाँ, वो उसको आप कवर कर दीजिए उसको आप। सर टेबल पे टेबल क्लॉथ यूज कर सकते हैं? हाँ जी, अच्छा, फिर उस सामान को हटा के सर कौन सी एरिया में रखेंगे सर? पांचवी राशि में, 5वीं राशि में। उसका डायरेक्शन नहीं, जी, जैसे सामान रखने की जगह नहीं है और हमने बॉडी पार्ट पर तो रेमेडी कर दी, और वहां से सामान हटा के फिर हम किस जगह रखें, या वहीं रखा रहने दें जहाँ रखा हुआ नहीं है? नहीं नहीं, वहां से तो हटाना ही है आपको। तो वहां से हटा के घर में कौन सी जगह रखें, ये पूछ रहा था सर मैं। तो वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि नॉर्थ ये 5वीं राशि में ईएनई में रखना है आपको। सर ईएनई में जगह नहीं है तो फिर कहाँ रखेंगे, ये पूछ रहा हूँ सर। जहाँ नेगेटिव हीट ना पड़ती हो वहां रख दीजिए, जहाँ नेगेटिव हीट न बन रही हो वहां आप रख दीजिए, यदि तो जगह सर नहीं है तो। उस नेगेटिव हिट कहाँ नहीं बन रही है, इसी पत्री में कैलकुलेट करके दिखा दे, सब काम पर रख वो सकते हैं हम लोग। नहीं, वो आपको कैलकुलेट करना है उतना कि नेगेटिव हीट कहाँ नहीं पड़ी। 12 भाव को मैं करने जाऊंगा साहब तो एक ही पत्री में सब पूरा हो जाएगा। आप वो चेक कर लेना, आपको कैलकुलेशन सिखाया गया है कि किस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव हीट काउंट करना है। ठीक है, अभी यहाँ देखिए, अभी यहाँ कितना 120 की आ रही है ना, 120 यहाँ है, उसमें 30 कम करोगे कितना आएगा, कॉमन सिंपल सी बात है ना। 120 में से आपने 1 डिग्री आगे चला दी, कितना हो गया यहाँ, कितना हो गया 150, 120 में से 30 कम हो गया तो 90 हो गया ना ये। 90 हो गया। तो फिर यहाँ देख लीजिए 60 में कहीं आ रहा है, इतने ऑप्शन है आपके पास। अच्छा, 180 की हीट है ना, तो आप 120 में कन्वर्ट करो, जगह नहीं है 60 पे चले जाओ, 60 में जगह नहीं है तो 30 पे चले जाओ। अच्छा, अभी ये तीनों में से कहीं जगह नहीं है तो फिर बॉडी पार्ट में कर लो, सामान को कहीं बाहर रखो। अच्छा सर, पैसा चाहिए तो। ठीक है सर। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना सब? आ गया सर। हाँ, अभी ये जैसे 60 की हीट है, यहाँ पे 90 की हीट है इंच की, तो एक उसको आप एक कदम आगे लोगे तो 60 की हीट हो गई यहाँ। जी सर। अभी भी उनके घर में नॉर्थ में लाल कलर का कुछ है, लाल और ग्रीन कलर है, देखिए उनके घर में ये जो 6 नंबर की राशि है ना, कौन सा डायरेक्शन है उनका, नॉर्थ, वर्गो। ठीक है, तो वहां पे अभी मर्क्यूरी का कुछ सामान पड़ा हुआ है जो 90 की हीट दे रहा है शनि को, यानी ग्रीन कलर की कोई चीज हो सकती है वहां, मर्क्यूरी की आइटम आप देखिए, है ना। और मार्स का लाल कलर भी वहां हो सकता है, या मार्स के कोई आइटम वहां हो सकती है हाँ जी केविन सर। जी?
हाँ जी, हाँ जी। तो उसको हमें यहाँ से हम रिमूव करके यहाँ लाना है 7 पे, यानी ओके लिब्रा पे, वेस्ट साउथ वेस्ट में आप उसको रख दीजिए ताकि 60 की हीट बन जाएगी वो। ओके ओके सर जी। राकेश जी क्लियर? जी सर। अभी वहां आप नहीं रख सकते हो बॉडी पार्ट में। 7वां नंबर कहाँ आ रहा है? आपके नाभि देखिए जी वो। सर। तो नाभि पे आप ग्रीन और लाल कलर कर सकते हो, या ग्रीन या लाल कलर का धागा भी आप वहां बांध सकते हो कमर पे, यानी दाग आपकी नाभि के आजू बाजू में, वहां पे ज्यादा नीचा नहीं। सर ये मरकरी और मार्स का क्यों रेमेडी कर रहे हैं सर? ये तो सोर्स प्लेनेट नहीं है ये। 90 की हीट दे रहे हैं वहां अच्छा शनि पे। अच्छा, इसीलिए इनको हटाना है। अच्छा हाँ जी, मैं आपको बताऊं फिर से एक बार, हाँ जी, बस एक बार हीट बता दूं। प्लानेट टू प्लानेट, ये देखिए यहाँ जो है ना, ये सेटन जो है ना, सेटन में देखिए ये मार्स दिखा आपको, ये मार्स। जी जी। मार्स की हीट आ रही है 95 की, +-5, ठीक है। तो ये 90 की हीट दे रहा है ये हाँ मार्स। ये दे रहा है। हाँ, तो इसको हम क्या करेंगे, ये 90 की हीट यहाँ आ रही है तो इसको हम एक कदम आगे लेके जाएंगे तो ये 60 की हीट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी पॉजिटिव हीट में। तो अभी वो क्या कर रहा है, अभी ये क्या कर रहा है, शनि के हाथ पकड़ के उसको रोक रहा है, तुमको आगे नहीं बढ़ना है। और फिर यहाँ जाके क्या करेगा, पीछे धक्का देगा, चलो भाई मैं भी आपके साथ हूँ, चलो आगे बढ़ो। समझे आप? उसी तरह मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी भी यहाँ देखिए। जी सर। ये देखिए 92 की हीट दे रहा है, तो इसको हम यहाँ लेके जाएंगे, इस दिशा में, 7वीं राशि की दिशा में लेके जाएंगे, वेस्ट साउथ वेस्ट में उसको रख देंगे दोनों के आइटम को। अभी ये 2 आइटम वहां है, इमीडिएट आप इसको रिमूव कीजिए केविन जी। हाँ जी सर। 6-11 का रिजल्ट आपको मिलेगा 101%। और अगले क्लास में आपका जो ये अभी फेस है उसमें काफी फर्क हो जाएगा, मैं आपको ओके, हाँ जी सर। दावे के साथ कह सकता हूँ। तो ये सबको समझ में आया यहाँ, इतना सब? कोई डाउट? नहीं है सर। क्लियर है सर, क्लियर है। अजय जी? जी सर, समझ में आया। अंजना जी? अंजना जी आ रहा है? रेणुका जी आ रहा है, आ रहा है सर। वीरेंद्र जी आगे बढ़ूं? हाँ जी सर, आगे बढ़िए। समझ में आया? हाँ 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 जी सर, आया, अभी आया। हाँ। तो फिर हम ये भी देखेंगे, अभी प्लानेट टू प्लानेट हमने देख लिया। दूसरा हिट होता है प्लानेट टू हाउस पे। हाँ, तो अभी हम यह देखेंगे कि आपको शनि किसी हाउस पे हिट दे रहा है कि नहीं, वो हम देखेंगे। तो ये सेटन जो है वो किसी पे नेगेटिव हिट, 4th हाउस में नेगेटिव हिट है उसकी, 4th हाउस में उसका नेगेटिव हिट है। तो यहां से जो शनि का सामान है ना, ये 4th हाउस में शनि का नेगेटिव हिट है, यानी इनको अभी घर में भी अशांति हो सकती है, प्रॉपर्टी से कोई नुकसान हो सकता है, गाड़ी से कोई नुकसान हो सकता है। अभी ऐसा कोई है केविन से? जी सर, चालू ही है गाड़ी का खर्चा। हाँ बस ये, तो हमें क्या करना है, 9वीं राशि में, कौन सी राशि है इसकी दिशा 9वीं राशि की? एनी ये नहीं है ना, धनु, नॉर्थ ईस्ट, सॉरी नॉर्थ ईस्ट है ना। अभी आपका शनि जो है धनु में है ना। हाँ जी सर। धनु की राशि डायरेक्शन कौन सा है? नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट में आपका अभी शनि का सामान पड़ा हुआ है, तो उसको आप वहां से रिमूव कीजिए। तो सर जिस प्लेनेट की दशा चल रही है, वो जिस हाउस को हिट दे रहा है, उस हाउस में सामान पड़ा हुआ उस प्लेनेट का, जहां से हिट दे रहा है ना वो जी अभी कहाँ बैठा है? धनु राशि में। धनु राशि का डायरेक्शन पड़ता है नॉर्थ ईस्ट। प्लीज म्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए, प्लीज म्यूट कीजिए। धनु राशि की डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट में इनका भी शनि का सामान है जो 4th हाउस को हिट मार रहा है 90 डिग्री की।
तो हमें क्या करना है, तो वहां से उस डायरेक्शन से नॉर्थ ईस्ट से शनि का सामान रिमूव करना है। कौन सा सामान पड़ा हुआ है आप बता सकते हो केविन जी? वहां पे सर जी पूरी गैलरी है, और गैलरी में पूरी वो ग्रिल, लोखंड की ग्रिल लगाई हुई है। और कुछ भंगार वगैरह कुछ पड़ा हुआ है वहां? नहीं, वो पूरा खाली है। तो वहां आप देख लेना, कहीं शनि की आइटम है तो उसको आप वहां से निकाल देना, या जो ग्रिल जो है उसका कलर या ब्लैक होगा, ऐसा ब्लैक कुछ है? होगा, हाँ, ब्लैक है, ब्लैक। तो उसको आप व्हाइट कलर में या बिस्किट कलर, कोई भी दूसरे कलर में आप उसको कन्वर्ट कर दो। ओके ओके सर जी। एक बार सर दोबारा बताएं, दिमाग में आ नहीं रहा सर। क्या नहीं आ रहा सर? जैसे ये प्लैनेट 2 हाउस का हिट बता रहे हैं अब आप जी और हमारी सैटर्न की महादशा चल रही है, जी। तो सैटर्न का सामान 120 180 वाले हिट पर रखा होगा या 90 वाले हिट पर रखा होगा साहब? यहाँ कितने की हिट दे रहा है शनि चौथे भाव पे? 90 की हिट दे रहा है। अच्छा यहाँ पे शनि हमने अभी देखा ना हिट थी उसमें, तो ये अच्छा, जो ठीक है। शनि है चौथे भाव पे 90 की हिट दे रहा है। तो हमें क्या करना है, ये जो जी। नौवीं राशि है ना, उसके नौवीं राशि की डायरेक्शन कौन सी है धनु की? नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट में जी। इनका शनि का सम्मान है, उसको यहाँ से निकाल देना है बस। तो हिट खत्म हो गई ना, सामान्य नहीं है तो हिट खत्म हो गई। अच्छा, और उसका दान भी कर सकते हैं आप, इसका शनि का आप दान कर दें। ये तो जैसे शनि नवी राशि में तो बैठा ही हुआ है। हाँ, तो उसको इसलिए तो हिट मार रहा है ना, उसके लिए उसका सामान यहाँ से निकाल देना है। अच्छा सर, तो इसमें अभी ऐसा ये है मतलब कि सर फर्स्ट हाउस से बैठ के दे रहा है ना हिट, तो फर्स्ट हाउस में सामान रखा हुआ है शनि का, ये मतलब हुआ क्या हुआ? हाउस की बात नहीं हो रही है, दिशा की बात हो रही है। नौवीं राशि की कौन सी दिशा है राकेश जी? नौवीं राशि की है सर नॉर्थ- दिशा NE। नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट है सर। जी सर। हाँ, तो नॉर्थ ईस्ट में इनका शनि का सामान पड़ा हुआ है, उसको यहाँ से रिमूव करना है हमें। तो ये हिट अच्छा। खत्म हो जाएगी 90 की। हाँ सर, इससे एक मुझे एक ये बोलना था। म्यूट कीजिए प्लीज, आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट कीजिए। सर मेरा कहना ये है कि सैटर्न नमी राशि में बैठा हुआ है, वो एक्चुअल में फर्स्ट हाउस में ही तो फर्स्ट हाउस में। हाउस नहीं, हाउस की बात नहीं कर रहे हैं हम सब, हम अरे राशि की बात सर, कर रहे हैं। सर मैं अभी समझने के लिए कह रहा हूँ साहब। हाउस नहीं है दादा, यहाँ आप समझिए नौवीं राशि में शनि बैठा हुआ है, तो नौवीं राशि की डायरेक्शन कौन सा है? इनके घर में अभी नॉर्थ ईस्ट है, नौवीं राशि धनु राशि। ठीक है, ठीक बराबर है। तो हाँ। धनु राशि में यानी नॉर्थ ईस्ट में इनका शनि का संबंध पड़ा है। इतना समझ में आ गया? हाँ, ठीक। ये इतना समझ में आया आपको? अच्छा, हिट कौन दे रहा है? ये सैटर्न। शनि दे रहा है हिट चौथे भाव को। हाँ। हाँ, हम अभी प्लानेट 2 भाव की देख रहे हैं, तो ये शनि की महादशा चल रही है जो चौथे भाव को हिट मार रहा है 90 की। वो कहाँ बैठा हुआ है? धनु राशि में। तो धनु राशि जी। की डायरेक्शन कौन सी है? नॉर्थ ईस्ट। जी। तो नॉर्थ ईस्ट में बैठ के वो फोर्थ हाउस को यानी यहाँ हिट दे रहा है। तो नॉर्थ ईस्ट में से यानी ईशान में से शनि का सामान हमको रिमूव करना है, बस सिंपल सी बात। अच्छा, तो ये यहाँ पे शनि नहीं है, एक मिनट, शनि नहीं है तो हिट खत्म हो गई जी। तो यहाँ से हमें शनि की आइटम को रिमूव करना है बस। अच्छा, जहां से बैठ के वो हिट दे रहा है ना, अच्छा, कोई भी प्लानेट जो दशा का प्लानेट है वो जिस हाउस पे हिट दे रहा है उसको वहां से रिमूव कर दो बस। अच्छा सर। ठीक है, हाँ जी। हाँ सर, अभी जो हमने सब बात किया तो इसका ये है कि प्लैनेट 2 हाउस अगर हिट है तो वो प्लैनेट को हमको पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाना है, और प्लैनेट टू प्लैनेट है जो प्लैनेट हिट दे रहा है उसको हमको शिफ्ट करना है। करेक्ट है ना सर? जी। ओके। जो प्लानेट टू प्लानेट में जो प्लानेट हिट दे रहा है उसको हमें फॉरवर्ड करना है। यस सर। 180 की है तो 120 पे लेके जाना है या 60 पे लेके जाना है। 90 की है तो उसको 60 पे लेके जाएंगे या 30 पे। फिर वो उस जिस राशि में आएगा उस राशि की दिशा में हमको उस प्लानेट का प्रोडक्ट को रख देना है, आइटम को रख देना है, या शिफ्ट करके वहां लेके जाना है। और या तो हम अपने बॉडी पे उसको कर सकते हैं। ओके सर, ओके, बराबर है? क्लियर? क्लियर सर।
सर ये हाउस वाला तो बॉडी पे नहीं लागू होगा, या हाउस वाले की भी रेमेडी बॉडी पे होगी साहब? उसको वहां से सिर्फ रिमूव करना है बस आपको। तो उस सामान को रिमूव करके हमें किस एरिया में रखना होगा? हेलो जी सर, उस सामान को रिमूव करके हमें किस एरिया में रखना होगा? जहाँ नेगेटिव हिट ना बनती हो वहां रख सकते हो आप। और यदि अच्छा, यदि यूजफुल ना हो तो उसका आप दान कर सकते हो। अच्छा, या ऐसे भी कभी कोई बनता है ना भाई, शनि को वहां से हटा ही नहीं सकते हैं, हो सकता है ना कभी कभार। जी, तो आपको क्या करना है, उस आइटम का, उस प्लानेट का आपको दान करना है, तो उसकी जो अच्छा। नेगेटिव इफेक्ट है वो कम हो जाएगी। केविन भाई हाँ जी सर। समझे आप? कोई भी हाँ जी। प्लानेट नेगेटिव हिट दे रहा है समझो यहाँ, उसको आप हटा नहीं सकते हो। कोई रीजन हो सकता है, मान लो कुछ ऐसी चीजें नहीं हटा सके आप, तो उसका आप दान करें। हाँ जी सर। ठीक है, आगे बढ़े। सबको जी समझ में सर। आ रहा है? चार्ट बदलें। केविन जी, आपको आपका प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन मिला? मिल गया सर जी। दशा का रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है? हाँ जी, हाँ जी। आपको और कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये 2-3 चीजें यहाँ से हटा देनी है और फिर आप ओके, देखिए ओके आपको सर क्या जी। रिजल्ट मिल रहा है। हाँ जी। तो एस्ट्रो वास्तु क्यों है? ठीक है, वास्तु जो होता है एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ठीक है, हमें एस्ट्रो वास्तु क्यों लेते हैं कि जो हमारी करंट जो प्रॉब्लम है उसको हमें किस तरह से सॉर्ट आउट करना है, सिर्फ उसके लिए मेनली एस्ट्रो वास्तु विद्वानों ने जो बनाई है, अभी जो बड़े बड़े जो विद्वान हैं उन्होंने हमें बना के दी है कि हमारी करंट जो सिचुएशन है, प्रॉब्लम है, उसको हमें सोल्व करना है। ये जो हमारी दशा चल रही है अभी, जैसे केविन भाई की है दशा तो बहुत बढ़िया है मगर रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, तो ये हिट थियरी से हम देख लेंगे कि ये होने की वजह से ये दिक्कतें आ रही थी। सॉर्ट आउट हो गया, समझ में आ गया केविन जी? हाँ जी, हाँ जी सर जी। आप सबको समझ में आ गया? किसी का कोई डाउट है इसमें? जैसे उस सामान को 200 डिग्री पे जाकर रख दें तो चल जाएगा, या 280 के आगे रख दें तो 300 पे जाके रख दें? 180 से आगे कहीं पर भी रख दो, उसका कोई मतलब नहीं है। अच्छा सर, बराबर है। हाँ, आपको पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए तो 160 पे रखो, 60 पे रखो, सॉरी 120 पे रखो, 60 पे रखो या 30 पे रखो। ठीक है, उसके लिए पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए तो 180 से ऊपर के हम काउंट नहीं करेंगे हिट में। यहाँ आप रख सकते हो वहां। ठीक है, सेफ में नहीं क्या सर, है? हाउस वाले हिट का सामान कह रहा सब में, हाउस जो प्लेनेट हाउस को हिट दे रहा है। हाँ, तो उसको आप ले जाओ ना, कहीं नेगेटिव हिट नहीं बन रही है वो देख लो आप। उस पर अच्छा, आप शिफ्ट करोगे तो फिर देख लेना क्या उसके ऊपर किसी प्लैनेट की हिट तो नहीं आ रही है नेगेटिव, बस उतना चेक कर लो सब आप। अच्छा सर। ठीक है, या फिर उसका दान करो। ये शनि है तो शनि का आप दान करना शुरू कर दीजिए। केविन जी, अच्छा सर। अभी फिर आप सोचोगे 6-11 दे रहा है वो, तो मैं दान करूं? हाँ, दे सकते हो। हाँ जी सर। 6-11 का आप उपयोग, यानी उसका फायदा आप कब ले पाओगे? जिंदा रहोगे तो ही लोगे ना। हाँ जी, हाँ जी। शनि यहाँ आपको मार रहा है, कुछ दे ही नहीं रहा है, तो उसका आप दान करो। सर हाँ जी। शनि का दान क्या है? क्या क्या देते क्या है शनि में? शनि के आइटम जो है उसका कुछ भी आप दान कर सकते हो। दाल दे दो, तेल दे दो। हाँ, शनि की जो आइटम होती है ना, जो शनि के आइटम मैंने आपको बताई है, उसमें से कोई भी चीज का आप उसका दान कर सकते हो, किसी को भी दे सकते हो। राकेश जी? जी सर। शनि की कौन सी आइटम है बताएंगे जरा आप वीरेंद्र जी को? शनि की काली उड़द की दाल है सर, काली उड़द और काला कपड़ा। हाँ, किसी को दान देना है तो काली उड़द का लोहा दान दान दे देना। सकते हैं, लोहे की कड़छली, तवा। लोहे से बनी हुई कोई आइटम आप दान दे सकते हो, काला कलर का कपड़ा दे सकते हो। ठीक है, नाइफ दे सकते हैं, चाकू, लोहे का चाकू। नहीं, लोहे का चाकू में तो फिर वो मंगल आ जाएगा वहाँ। अच्छा सर। मंगल पे हाँ, शनि के आइटम में आप देख लेना। हाँ, पीडीएफ सर शनि में कहते हैं कि सरसों का तेल वो डालते हैं लोग, वो भी शनि? हाँ सर, तेल भी आप दे सकते हो दान। ओके, आगे बढ़े अभी? हाँ जी सर, आगे बढ़े। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि सर प्लेनेट टू हाउस जो हिट होता है उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे?
कैलकुलेट उसी तरह से करेंगे ना, लास्ट क्लास में हमने देखा हुआ था ना, उस क्लास का वीडियो बार बार मंगेश जी म्यूट कर लीजिए मंगेश जी। आवाज बहुत आ रही है सर मंगेश जी की। सर दो ग्रहों के बीच में तो वो डिग्री से निकाल लेते हैं, हाँ, तो इसमें तो खाली हमको प्लेनेट की डिग्री पता है, हाउस की डिग्री कैसे पता लगे? क्यों हाउस की डिग्री क्यों नहीं होती है? हाउस की डिग्री भी हमने काउंट की थी ना, पिछले क्लास में थे ना। एक बार जरा ब्रीफ कर देंगे तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अरे साहब जी, अभी मैं हर क्लास रिवाइंड करने जाऊंगा तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे हम। ये देखिए, ये कस्ब की डिग्री दी हुई है, यहाँ पे कस्ब दिख रहा है आपको, पहला भाव, उसकी डिग्री है, देखिए 2 डिग्री, फिर दूसरा भाव 3 डिग्री, ये इसको हम काउंट करना है, इसे इस तरह से 12 भाव है यहाँ। ठीक है सर, ठीक। जैसे हम प्लानेट टू प्लानेट डिग्री ली थी ना सब अजय जी, हाँ याद आ गया, उस तरह से प्लानेट टू हाउस की डिग्री ले लेंगे हम। हाँ, अभी थोड़ा नया है ना सर, तो इसलिए थोड़ा नहीं, कोई बात नहीं, आराम से जाइए, 1 बार 2 बार 3 बार आप वीडियो को सुनिए, वो क्लास को, नहीं फिर भी नहीं समझ में आए तो मुझे आप पर्सनली बता देना या ग्रुप में डाल देना, ठीक है जी सर, ओके ठीक है। आगे बढ़े, अभी हम दूसरा चार्ट में लेता हूं। केविन जी, इसमें आपको कुछ पूछना है आपके चार्ट में? नहीं सर, सबको समझ में आ गया? हाँ, अभी मैं दूसरा चार्ट लेता हूं। दूसरा चार्ट किसका था, 1 मिनट। ये सर पीडी के लिए तो फिर बहुत शॉर्ट टाइम का होगा ट्रीटमेंट सर, पीडी के लिए। सर 1 मिनट, अभी मैं अजय जी का चार्ट लेता हूँ, रेंडमली चार्ट लिए हुए हैं, अजय जैन का भी चार्ट है ये। अजय जी देख लीजिए, आपका चार्ट बराबर है? आपने कहीं कुंडली बनवाई है पहले? आप जानते हो ना, ये चार्ट आपका है, देखिए बराबर है। हाँ जी, राकेश जी क्या था? ये कह रहा हूँ साहब, मतलब इसमें पीडी का ट्रीटमेंट करेंगे या नहीं करेंगे? पीडी का ट्रीटमेंट यदि शॉर्ट पीरियड है तो करना है। मानो कि पीडी के पीरियड में जी कोई ऐसे प्रसंग बन रहा है, आपका घटना घट रही है कि जरूरी है देखना, तो आप देख लीजिए। जैसे किसी को कोई एग्जाम देनी है उस पीरियड में जी, या किसी के यहाँ डिलीवरी होने वाली है या किसी को बाहर जाना है, बराबर है, या कोई काम करना है या किसी उस पीरियड के दौरान, तो हम पीडी को देख लेंगे। अच्छा सेंटर को मेनली जनरली जो रिजल्ट आता है वो अंतरदशा का आता है, भुक्ति का मेन, उससे हम देखेंगे और महादशा को देखेंगे। पीडी कब देखेंगे? शॉर्ट पीरियड में। यदि कोई इसे घटना को हमें देखना है तो मान लो उस शॉर्ट पीरियड में किसी को एडमिशन लेना है एग्जाम्पल के तौर पे, या कोई एग्जाम देना है तब देख लेंगे, या कहीं बाहर जाना है कुछ महत्वपूर्ण काम से, हाँ, या कहीं इंटरव्यू देना है, तो उस पीरियड को हम उस समय हम देख लेंगे शॉर्ट पीरियड के लिए। तो आमतौर से हमें रेमेडी एडी की करनी होगी, दोनों की, एमडी और एडी की। अच्छा ठीक है जी सर। अभी यह हम देखते हैं इनके जो महादशा के प्लानेट, इनके दशा के प्लानेट है वो कौन से हैं, वो आप नोट करना। अभी देखिए, यह सूर्य और बुध है, महादशा सूर्य की चल रही है और अंतरदशा मरक्यूरी की चल रही है। जी सर। हाँ, केविन भाई में क्या था, दोनों शनि ही थे। जी सर। इसलिए हमने एक प्लानेट वन लिया था। ठीक है, यहाँ आप नोट कीजिए, एमडी प्लानेट जी सर सूर्य है और भुक्ति प्लानेट यानी अंतरदशा प्लानेट मरक्यूरी है। तो हम पहले शनि को देखेंगे, सूर्य को देखेंगे। ठीक है, तो सूर्य सोर्स प्लानेट हो गया जी, वो तो 7 दे रहा है सर। नहीं, 1 मिनट, सूर्य सोर्स प्लानेट है ना, अभी उसका नक्षत्र क्या है वो हम देखेंगे। तो सूर्य का नक्षत्र कौन है? जुपिटर। जी सर, जुपिटर, बराबर है जी सर। तो हम यहाँ लिखेंगे, मैं आपको लिख के बताता हूँ, 1 मिनट ना, एक्चुअली तो नीचे दिया हुआ है, ये देखिए, प्लीज म्यूट कीजिए अपने आप को। कौन सा प्लानेट? सोर्स प्लानेट, महादशा प्लानेट सन है, तो हम लिखेंगे सन 7 दे रहा है सर। 1 मिनट, यहाँ सन जो है वो सोर्स प्लानेट है। ठीक है, वो दे रहा है, 1 मिनट, यहाँ नीचे मैं आपको डायरेक्ट दिखाता हूँ, नाड़ी में, ये नाड़ी सिग्निफिकेंट है ना, यहाँ प्लानेट पे में जाना है, ये सन है, तो सन 7 नंबर दिखा रहा है, तो सन के सामने हम 7 लिखेंगे।
अभी सन का नक्षत्र लॉर्ड कौन है? जुपिटर। जी सर। वो दे रहा है 1, 3 और 9। जी। बराबर है। एक मिनट। हाँ, अभी जुपिटर है, वो दे रहा है 1, 3 और 9। जी सर। बराबर है। तो ये यहाँ पर भी आप यहाँ देख सकते हो 1, 3 और 9। अभी 1, 3 और 9 का जो रिजल्ट उनको आ रहा है वो कहाँ से आएगा? सोर्स प्लैनेट कौन है? 7वें भाव से। जी सर। तो 7वें भाव का काम करने से उनको 1, 3 और 9 का रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना? जी सर। जी अजय जी, सर। कैमरा ऑन कीजिए, आप सामने आइए, अभी लड़ाई आपसे लड़नी है। जी जी, हाँ। मैं सामने ही हूँ सर। हाँ, 1, 3 और 9 यानी किस तरह का रिजल्ट होता है ये आप बताइए। 7वें भाव से 1, 3 और 9, या आप कहीं पार्टनरशिप से कुछ कर रहे हो, या आपकी वाइफ से, या फिर डेली रूटीन का अपना कुछ आपका खुद का कोई बिजनेस है या कुछ इस तरह से है, उसको यूटिलाइज करके 7वें भाव से आप 1, 3 और 9 का रिजल्ट आपको मिल रहा है। राकेश जी, 1, 3 और 9 यानी क्या रिजल्ट हो सकता है, बता सकते हैं आप? 1, 3 और 9। एक सब खुद के लिए, तीसरा आपके ये आपके ऑनलाइन व्यापार करने के लिए, और 9th आपके मंदिर वगैरह, टेम्पल वगैरह, ऐसा कुछ। सर बिजनेस के लिए अलग अलग जगह घूमना पड़ेगा। अच्छा। डेली सेल एंड परचेस के लिए जाना पड़ेगा, लंबी यात्रा छोटी यात्रा करनी पड़ेगी। अच्छा। प्रदीप जी। हाँ बोलिए। हाँ बताइए, आप कुछ बता रहे हैं? हाँ म्यूट कीजिए, प्लीज। मतलब उनको माल बेचने के लिए जी मंगेश जी, आपका आवाज आ रहा है बहुत, आप म्यूट कीजिए, मंगेश जी कैसे आवाज प्लीज, आ रहा है? मंगेश जी प्लीज म्यूट कीजिए अपने आप को, नहीं तो मुझे फिर सबको म्यूट करना पड़ेगा। डेली सेल और परचेस के लिए लंबी यात्रा या छोटी यात्रा उनको खुद को करनी पड़े। जी, ऐसा कुछ है अजय जी? नहीं सर, मैं तो घर से ही नहीं निकल पाता हूँ, बहुत कम ही निकल पाता हूँ। क्या अभी ये जो सूर्य की महादशा चल रही है उसमें अभी घर में कोई टेंशन वाली बात चल रही है? सर चल ही रही है, बहुत दिन से चल रही है। ये मैंने कैसे बताया, आप बता सकते हो प्रदीप जी? हाँ बोलिए। इनके घर में अभी कुछ दिक्कत वाले यानी प्रॉब्लम वाले कुछ मैटर चल रही है, बात चल रही है, यानी इस तरह के सिचुएशन है अभी उनके घर में। तीसरा भाव चल रहा है ना, तीसरा भाव चल रहा है और 10वें को निगेट करता है 9वां भाव। हाँ, वो कहाँ से आ रहा है? 7वें भाव से, यानी इनके वाइफ से, वाइफ भी हो सकती है ना 7वां भाव, यानी उस वहीं से कुछ दिक्कत आ सकती है, उस तरह से उनको लेके कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ है? यस सर, मतलब जब बिजनेस था पार्टनरशिप में, तो पार्टनर के साथ भी डिस्प्यूट था और वाइफ के साथ भी है। तो समझ में आ रहा है आप सबको चार्ट क्या बता रहा है? अभी हम देखेंगे कि ये रिजल्ट क्या इनको आ रहा है, तो क्यों आ रहा है। अब हम हिट भी देखेंगे। अभी हम देखेंगे सूर्य के ऊपर जो सोर्स प्लैनेट है, ठीक है, क्या कोई नेगेटिव हिट आ रही है? नहीं आ रही है। बराबर है, सूर्य के ऊपर कोई नेगेटिव हिट नहीं है, 90 की भी नहीं है, 180 की भी नहीं है, इसलिए सूर्य अपना काम कर रहे हैं यहाँ, तो वो उनको रिजल्ट मिल रहा है। अभी हम ये देखेंगे, देखिए प्लैनेट टू प्लैनेट पे कोई हिट नहीं है। अब देखेंगे प्लैनेट टू हाउस पे कोई हिट है क्या? क्या सूर्य किसको हिट मार रहा है? तो हम प्लैनेट टू कस्प पे जाएंगे, तो यहाँ हम देखेंगे सूर्य जो है, ये देखिए सूर्य जो है ना, वो लग्न पे
180 की हो गई हिट, ये 173 की हिट है। तो लग्न पे यानी खुद पे, हम्म, तो लग्न पे हिट मार रहा है 173 यानी 180 की हिट आ रही है, यानी सूर्य जी सर। फर्स्ट हाउस में दे रहा है हिट। हम्म, तो इनको शायद हो 12th हाउस में भी दे रहा है। ये नहीं 12th में वो 150 की हो रही है, वो उतना वो नहीं करेंगे हम यहाँ। तो ये लग्न पे सीधी सूर्य की हिट आ रही है 7वें भाव से, यानी इनको हेल्थ इश्यू भी हो सकता है, मेंटली टॉर्चर भी हो सकते हैं, मानसिक तनाव भी इनको रह सकता है अभी। तो अभी सूर्य की आइटम जो है वो कहाँ पड़ी हुई है? मिथुन राशि में। जी सर। समझ में आ रहा है जी सर। अजय जी? अभी सूर्य की जी जो सर, जी सर। ये हिट देख ली ना आपने, अभी मैं इसको निकाल देता हूं। और ये देखिए सूर्य की हिट जो है वो फर्स्ट हाउस पे जा रही है और सूर्य बैठा है मिथुन राशि में। मिथुन राशि की दिशा कौन सी है? नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। जी सर। तो आपके घर में नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में सूर्य की आइटम कोई है, वो आप देखिए पहले। सर सूर्य का आइटम नॉर्थ क्या हो सकता है सर? नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में सूर्य की आइटम में ऑरेंज कलर भी हो सकता है, अच्छा सर। ऑरेंज कलर की कोई आइटम भी हो सकती है वहां, गेहूं भी हो सकते हैं, गुड़ भी हो सकता है। नहीं सर, मगर नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट आता है हमारे यहाँ। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट है ना, तो वहां कोई आइटम है क्या? ऐसा देख लीजिए अब इस तरह की। तो यहाँ हाँ, टॉयलेट है सर, और कुछ भी नहीं है नॉर्थ नहीं, नॉर्थ वेस्ट। टॉयलेट की बाहर की दीवार पे कोई आपने ऐसा फोटो लगाया हो इस तरह कुछ से? नहीं सर, वाइट कलर है, एकदम वाइट कलर। हाँ, फॉरेस्ट का कोई फोटो हो, वो भी सूर्य में आता है। अच्छा सर। वो आप जरा देख लेना, सूर्य की जो आइटम है ना, मैं आपको लिस्ट भेज दूंगा, उसमें चेक कर लेना कोई सूर्य की जी आइटम वहां पड़ी है क्या, उस दिशा में है तो उसको वहां से आपको निकाल देना हटा है। देना। जी गवर्नमेंट रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट वगैरह रखा रहेगा आपने, या पुराना ऐसा दस्त वगैरह, लाइक अपने नहीं पिताजी सर, ऐसा पिताजी का फोटोग्राफ। यस। आप सेंटर पे खड़े रहना घर के, आपका जो मकान है, फ्लैट है, जो सर भी। मेरा चार्ट बना हुआ है, मैंने मतलब कि वो चार्ट है हमारा, और वो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट ही आ रहा है। हाँ, टॉयलेट आ रहा है, तो सेंटर से देखो, लास्ट वाली दीवार के बीच में कहीं सूर्य की आइटम है क्या, या कोई कपबोर्ड बीच में आता है उसमें आपने गवर्नमेंट रिलेटेड कोई पेपर रखे हुए हो, या कोई ये पोस्टर चेक लगा। कर लूंगा। हाँ, वो आप चेक कर लेना, फिर उसको वहां से रिमूव जी कर देना है। कुछ समझ में आए तो जी सूर्य के आइटम का दान कर दो, यानी गेहूं का दान करो, गुड़ का दान करो, किसी गरीब को खिला दो, दे दो, दान ठीक है दीजिए। सर, ठीक है, तो आपका जो ओके टेंशन जो है वो अभी सॉर्ट आउट हो जाएगा, यानी वो धीरे धीरे कम होते जाएगा। ठीक है। ठीक है, अभी दूसरा प्लैनेट कौन सा था अंतरदशा का? मरकरी। मरकरी था ना, तो हम अभी मरकरी के स्क्रिप्ट को यहाँ देखेंगे, स्क्रिप्ट किस तरह से है। ये देखिए, ये मरकरी है ना, ये तो उसका सैटर्न है, देखिए उसका जो सबलॉर्ड जो है वो शनि है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे हम, आप भी नोट कीजिए, वहां मरकरी है ना, हम यहाँ मरकरी को देखेंगे, ये मरकरी है, देखिए यहाँ नक्षत्र लॉट देखेंगे ना सुरेश भाई। सर मरकरी का एनल मरकरी है सर, जी, मरकरी का एनल मरकरी ही है। शनि है ना, ये क्या है? नहीं सर, वो तो सर सबलॉर्ड है, एनल मरकरी है। सबलॉर्ड विनस है, मरकरी ये प्लानेट है, वो 7-9 दे रहा है, उसका नक्षत्र शनि है जो 2-4 दे रहा है, और उसका विनस जो है उसका सबलॉर्ड है। हम सबलॉर्ड पे नहीं जाएंगे, ये मरकरी पे जाएंगे। अभी प्लानेट सोर्स प्लानेट है और ये रिजल्ट है 2-4। तो मैं यहाँ आपको लिख के दिखाता हूँ, लिखूं या चलेगा? चलेगा सर, नहीं लिखा तो भी चलेगा। चलेगा ना। तो अभी हमें मरकरी को देखना है, मरकरी क्या दे रहा है, 2-4। देखिए रिजल्ट, मरकरी अपने ये देखिए यहाँ, ये मरक्यूरी है ना, 7 और 9 है, ये सोर्स प्लैनेट है, और 2-4 यानी 2 यानी पैसा भी है, 4 यानी घर, गाड़ी,
तो ये कहाँ से आएगा? 7 और 9 से। ये जो उनको रिजल्ट मिलेगा ना 2 और 4 का, 2 और 4 का यानी क्या हो गया राकेश जी? 2 4। सर मैं कह रहा हूँ कि आपके प्लेनेट, अच्छा वो दूसरा देख रहा है। हाँ साहब, 2 तो सब रुपया पैसा, और 4 हाउस, माताजी, घोड़ा गाड़ी, ये हुआ साहब। तो हो सकता है जमीन की या प्रॉपर्टी ले, जी साहब, जी साहब, जी साहब, जी प्रॉपर्टी से साहब, में वो पैसा बनाए, जी सर। मगर वो कहाँ से आएगा? सोर्स क्या है? 7 और 9, यानी 7 और 9, किसी पार्टनर के साथ, जी या अपनी पत्नी से फायदा, यानी पत्नी के साथ या कोई पार्टनर हो, बराबर है? जी, जी सर, या अपना खुद का भी कुछ वो पर्सनल भी काम कर सकते हैं, उससे भी हो सकता है। 7 नंबर जो है ना, इंडिविजुअल जी, काम भी हो सकता है। और 9वें भाव से हो सके लंबी जी। यात्राएं भी करें, या पैतृक कुछ हो वहां से भी उनको मिले। तो ज्योतिष से पैसा। पिता की ओर से 9वें नंबर से, 9वें नंबर का जो काम करेंगे 7 और 9 का, तो उनको ये रिजल्ट मिलेगा। ये सोर्स प्लानेट है ना मर्क्यूरी, जी सर, 7 और 9 का काम करने से उनको ये मिलेगा। 2 और 4 यानी घर भी मिल सकता है, यानी 9 यानी पैतृक भी हो गया ना, जी, तो पिता से कुछ लाभ भी हो सकता है। आपके फादर हैं जी सर। तो कुछ प्रॉपर्टी का है चल सर। रहा है, प्रॉपर्टी का कुछ चल रहा है ऐसा? नहीं सर, कुछ तो नहीं चल रहा है, मगर ये है कि जो मेरा मकान है वो पैतृक है। जी अच्छा। और मगर इस मकान में से मैं जब से हूँ तब से कोई सुखी नहीं है हमारे। जी, तो हम यहाँ भी देखते हैं विनस को, ये मर्क्यूरी को, क्या इसके ऊपर कोई हिट आ रही है? मर्क्यूरी उसको 2 4 का रिजल्ट क्यों नहीं दे रहा है? तो हम ये अब देखेंगे ना। तो अभी हम देखेंगे मर्क्यूरी पे प्लानेट टू पहले प्लानेट देखते हैं, क्या मर्क्यूरी पे किसी की हिट आ रही है? तो मर्क्यूरी पे कोई नेगेटिव हिट नहीं है यहाँ अभी, ठीक है? ये देखिए मर्क्यूरी पे कोई नेगेटिव हिट नहीं है। अभी प्लानेट टू कस्प पे देखते हैं, तो क्या मर्क्यूरी जो है वो किसी पे नेगेटिव हिट दे रहा है? तो 10वें भाव पे 90 की हिट दे रहा है। देखिए 10वां भाव किसका होता है? सर लाभ, 10वां भाव कर्म, कर्म, प्रोफेशन, नाम, फेम। आपका कर्म जो है, नाम फेम भी तो होता है, बराबर है? तो 10वें भाव की इनकी हिट आ रही है, तो 10वें भाव से रिलेटेड उनको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। अजय जी ऐसा कुछ है? बिल्कुल सर, एकदम 100% सही है। बराबर है। तो अभी आपको क्या करना है, ये 90 की हिट में है ना, ये मैं इसको, तो ये बुध का जो समान है, मैं इसको निकाल देता हूँ अभी। प्लीज म्यूट कीजिए, प्लीज म्यूट कीजिए। अभी देखिए मर्क्यूरी जो है कहाँ बैठा हुआ है, कौन सी राशि में है? कर्क राशि में है। जी सर, तो इनके नॉर्थ ईस्ट में, कर्क राशि की दिशा कौन सी है? नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट में उनके मर्क्यूरी का समान पड़ा हुआ है, या थोड़ा नॉर्थ की तरफ भी आप चलेगा, वहां कोई ग्रीन कलर का सामान पड़ा हुआ है? अजय जी नॉर्थ ईस्ट में आप देख लेना, कहीं मर्क्यूरी का सामान है? प्लांट ऐसा इसमें लगाए, छोटे छोटे प्लांट रहते हैं घर में लगाए हुए, या मनी प्लांट भी, वो भी हो सकता है। हेलो, आप अनम्यूट कीजिए। हाँ सर, वहाँ ऐसा तो कोई प्लांट्स वगैरह तो नहीं है, मगर हाँ वहाँ एक बच्चों का कमरा है हमारे, जिससे कि मैं कई कलर के सामान पड़े रहते हैं, तो मैं वहाँ से ग्रीन कलर हटा सकता हूँ। हाँ वो देख लेना। आपकी बच्ची है, लड़की है? 3 बेटियां हैं। हाँ 3 लड़की का बेटियां हैं। कमरा होगा।
हाँ तो लड़की जो है ना, लड़की का जो जी। आपने कमरा दिया है ना, जी। हाँ तो वो बुध हो गए ना वहां पे, अच्छा अच्छा अच्छा। तो उनका कमरा चेंज कीजिए आप इस तो दशा सर में। वो लोग उस कमरे में रहती नहीं है, वो स्टडी रूम है उन लोगों का। हाँ तो पढ़ने तो जाते हैं ना, बुध की आइटम हाँ स्टेशनरी पढ़ने। तो, बुध की आइटम स्टेशनरी तो होगी ना, बुक्स तो पढ़ी है ना वहाँ, स्टेशनरी हाँ वगैरह, पढ़ी है, हाँ बुक्स पढ़ी है। बुक्स है, स्टेशनरी है, कंपास है, ये सब तो है ना वहाँ, जी स्टेशनरी आइटम है ना, पेन है, पेंसिल जी। है। हाँ तो ये वहाँ नहीं होना चाहिए, अच्छा। क्योंकि वहां से हिट आ रही है 10वें भाव को, यानी यहाँ पे कर्म क्षेत्र को भी, आपकी जो नाम फेम जो भी जो है आपके सामाजिक में जिसमें, उसमें भी दिक्कत आ रही है, ऐसा कुछ आ हो तो रहा रही है। है सर बहुत। हाँ जी तो बहुत ज्यादा हो रहा है। हाँ तो उसमें से आप इसको यहाँ वहां से जरा कुछ समय के लिए वहां से हटा दीजिए, या अच्छा सर, मगर संभव ना हो हटाना तो, क्योंकि तो फिर बुध, मुझे लगता है कि तो बुध का दान कीजिए आप, यानी बुध का उसमें, दान हाँ हरी चीजों को लोगों को खिलाए। देखिए बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं। मेरी आवाज आ जी रही है? बराबर है। आ रही है सर, आ रही है, आ रही है। दूसरी चीज आप साथ में ये भी कर सकते हो, बुधवार को है ना, तो मंगलवार की रात को मूंग की दाल या साबुत मूंग को भिगो के रखना है आपको। अच्छा सुबह उठ के क्या करना है, उसमें से पानी निकाल के वो मूंग जो है वो आपको पक्षी को खिला देना है। अच्छा ठीक है। मंगलवार की नाइट को भिगोना है, बुधवार को खिलाना है। ये सबसे बेहतरीन और कारगर उपाय है। ये संभव कर सकते हैं। जैसे ये सब कौन सी दाल, मूंग की दाल साहब? मूंग की दाल या साबुत मूंग, जी। ये बुध की सबसे बेहतरीन और बहुत ही सटीक रेमेडी है। बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाइए आप, और मंगलवार को शाम को इसको भिगो के रखिए, मूंग की दाल को और साबुत मूंग को। फिर आप सुबह उठ के या पूरे दिन में कभी भी आप पक्षी को दे सकते हो कि भी, ठीक है। जी सर, तो इसका जैसे कि शरीर पर क्या उपाय कर सकते हैं अपनी बॉडी पर? शरीर पे आपको लेके जाना है तो आप क्या करोगे, 90 की हिट है ना, तो एक स्टेप आगे, यानी पांचवी राशि कौन सी है तो देखिए आप, बॉडी मैंने फोटो सिंह भेजा राशि है सर, सिंह राशि ईएनई। हाँ बराबर है, तो आप पिक्चर जो भेजा है ना मैंने फोटो, उसमें आप देख लो 5वीं राशि कहाँ पड़ती है। आपकी चेस्ट से थोड़ा नीचे जाओगे ना आप, हाँ हाँ ठीक वो है। देख लेना, वहाँ सिंह राशि कहाँ आती है, वहां पे आप ग्रीन कलर का डॉट कर सकते हो। ठीक सर। हाँ स्किन स्केच और पेन से सर या सन के लिए, सर सन के लिए, सन के लिए तो क्या, वो पहले भाव में ही हिट दे रहा है ना, तो सन की आइटम को वहां से निकाल देना है यदि है वहां तो। उसका सर माथे पर सर जैसे कि ऑरेंज कलर का तिलक वगैरह जैसे कुछ कर नहीं सकते नहीं हैं? ऐसा नहीं है, या तो फिर वहां से हटा दीजिए, नहीं है तो सन का दान कीजिए, किसी गरीब को गेहूं दीजिए, गुड़ दीजिए। अच्छा ठीक है। अच्छा अच्छा। हाँ क्वांटिटी का कोई महत्व नहीं है, आपके हिसाब से 2 किलो 4 किलो 5 किलो गेहूं लेके गरीब को दे दीजिए। ठीक है। गुड़ है तो आधा किलो 1 किलो गुड़ दे दिया किसी गरीब को। हाँ अच्छा, मगर सन का बॉडी पे कोई उपाय नहीं है? नहीं, ये आप प्लान इसको कहाँ लेके जाओगे, अभी हमारा प्लानेट टू प्लानेट तो है, बॉडी पे जो राशि में आएगा वहाँ हम, आपका जो सन का हिट हो रहा है ना, वो हो रहा है भाव पे, पहले हाँ, भाव भाव पे पे हो रहा है। हाँ, बराबर है भाव पे। पहले। तो हमको यहाँ सन की जो आइटम जो है मिथुन राशि में पड़ी हुई है नॉर्थ वेस्ट में, उसको हमें रिमूव करना है वहां से, बस सिर्फ यही रेमेडी है। ठीक है सर, मगर सर बुध सर मरकरी में भी तो यही हो रहा है कि मरकरी में प्लेनेट टू कस्ट ही है 10th। हाँ तो मरकरी में आप क्या, उसका दान कर दीजिए, या वो दान पहले कर रहे हैं, ठीक है। पहले तो वहां से आपको वहां रिमूव करना है उस आइटम को, बराबर है। अच्छा। ये सबसे अच्छा तरीका है। अभी कोई रीजन है नहीं कर सकते, दान करो, तो उसके इफेक्ट जो आ रहा है उसे कम होगा। अभी मान लो 80% आ रहा है तो 50 हो जाएगा, 40 होगा, 30 होगा। हाँ तो उतना जितना भी जोरों से आपको नेगेटिव रिजल्ट मिल रहा है वो कम हो जाएगा, उसका दान कर दीजिए आप। ठीक है सर। तो सर वो हरे रंग का डॉट जो लगाना है वो ना लगाएं फिर इसमें, फिर तो हाँ नहीं दिक्कत करेगा। हाँ नहीं उसकी जरूरत नहीं है, प्लानेट टू प्लानेट में वो हम करेंगे। हाँ ठीक है सर, समझ गया, आ गया सर। ठीक है, ठीक है सर, हो गया। ओके सर। तो हमने ये दो, हाँ हमने ये 2 चार्ट लिए थे रेंडमली, जो हमने प्रैक्टिकली इसमें देखे हैं। ठीक है। आप
अपना चार्ट दूसरों का भी एनालिसिस करके आप ग्रुप में डाल सकते हो और एक दूसरे को आप चेक कीजिए। जितना ज्यादा चार्ट आप चेक करोगे ना, देखोगे, उसमें आपको फायदा है, आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। ठीक है राकेश जी? जी सर। ठीक है, ये 2 चार्ट जी हमने सर। प्रैक्टिकली देख लिए। जी। कोई इससे रिलेटेड किसी को कोई डाउट है? नहीं सर। अंजना जी, वीरेंद्र जी, किसी को कोई डाउट है? चार्ट एनालिसिस आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया? सर आया सर, बहुत अच्छे से समझ में आया। हाँ बस अब प्रैक्टिस करने पर ही सब डिपेंड करता है। हाँ, बस आप प्रैक्टिस कीजिए, बराबर। बाकी सब तो मास्टर हैं, मंगेश जी, धीरज जी, पूजा जी, आप मुझे सुन रहे हो? जी सर, जी सर। कुछ पूछना है या आपको समझ में आ गया? सर प्रैक्टिस के बिना तो कुछ नहीं आएगा, बीच बीच में क्लासे गई है, मैं वापस से पढ़ूंगी इसे। हाँ पढ़ा आप अच्छा रहे हैं, हाँ, नो आप डाउट। प्रैक्टिस करना, कुछ समझ में ना आए तो ग्रुप में डालना या मुझे पर्सनली भी आप पूछ सकते हो। ठीक है, जी सर, जी सर, बराबर है? जी सर। यस सर। तो ये 2 चार्ट्स के साथ हमारा टॉपिक यहाँ आज ये खत्म होता है, हिट थियरी का। ठीक है सर, मैं एक बार जरा दोहराना चाहूंगा जी, कहिए। कि प्लेनेट टू प्लेनेट हिट में हमारे लिए जो प्लेनेट हिट दे रहा है उसका सामान आगे शिफ्ट करना होगा, उसका जी। पॉजिटिव हिट बनाना होगा। जी और प्लेनेट टू कस्प के हिट में प्लेनेट जिस राशि की दिशा में बैठ के हिट दे रहा है उस राशि की दिशा में से उस प्लेनेट का सामान हमें रिमूव करना होगा। ये नियम रहा साहब। जी, ठीक है सर। आप बहुत अच्छी तरह से समझ लिया अभी आपने पॉइंट वो को साहब पकड़- इतनी डांट फटकार खा के समझ पाए साहब। नहीं राकेश जी थोड़ा सा धीरे बोल के उसे बताइए क्या लिखा आप। मैंने साहब ये लिखा कि प्लेनेट टू प्लेनेट हिट में हमारे जो जो प्लेनेट हिट दे रहा है नेगेटिव, उस प्लेनेट का सामान हमें पॉजिटिव आगे बढ़ाकर उसका पॉजिटिव हिट हमें कन्वर्ट कर देना है। और जो प्लेनेट टू हाउस पर हिट है तो जो प्लेनेट जिस राशि में बैठा है उस राशि की दिशा में उस प्लेनेट का सामान रखा है, उस सामान को रिमूव करना है। बहुत बढ़िया। तो राकेश जी, ये डांट फटकार आपकी और आपके गुरुजनों का प्यार है। हाँ, अरे साहब वो उनका सुनो है। साहब, ऐसा सर जी जी, सर फटकार के बिना स्टूडेंट का दिमाग भी नहीं चलता, ये बता दूं साहब। तो आपकी फटकार से सबको फायदा है, बाकी सब लोगों को फायदा है। ठीक है, तो जी सर। ये अब तक हिट थियरी समझ में आ गई आपको? चार्ट में किस तरह से हम देखेंगे और अपने घर में किस तरह से, यानी जहाँ भी प्रॉब्लम है वहां हम किस तरह से देखेंगे उसको और किस तरह से पॉजिटिव हिट बनाएंगे, आप सबको समझ में आ गया? जी सर, जी सर। धीरज जी, जो कि आप तो सब मास्टर हैं, फिर भी जी समझ में आ गया। फिर भी कुछ पूछना चाहें तो, नहीं तो फिर इस पॉइंट को, इस चैप्टर को हम यहाँ विराम दें। राकेश जी? यस सर। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो अब हम आते हैं हमारे अगले प्रोग्राम की ओर, जो है रिकॉर्डिंग नहीं होगा। मैं आपको एक रेमेडी दूंगा। जो ऑनलाइन है आज है उसको मिलेगा, शेयर ना करें, काम नहीं करेगा, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। खासकर बहनों के लिए है, घर में आप सब लोग यूज कर सकते हो, मगर मोस्टली बहनों के लिए। और ये रिकॉर्डिंग नहीं होगा, रिकॉर्डिंग ना मिलेगा। लिखना है तो आप लिख लेना, बट उसको शेयर ना करना, अपने घर में उसको यूटिलाइज करना, और 8 दिन में जो रिजल्ट आपको मिलता है वो आप ग्रुप में शेयर करना।